क्या? मेरे पापा एक मजदूर को लिन ग्रुप का चेयरमैन और मेरा मंगेतर कैसे बना सकते हैं? मालिक ने चेयरमैन की गद्दी किसी बाहरी व्यक्ति को दे दी। इसका मतलब तो ये हुआ कि वह आपके सिर पर बैठकर राज करेगा। शायद उसने कोई घटिया चाल चली होगी और मेरे पापा को अपनी बातों में फंसा लिया होगा। सब खत्म हो गया। क्रिस्टल मशीन की पहली लाइन टूट गई है। काम रोक दो। दूसरी लाइन, काम रोक दो। तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, सब रोक दो। साइलोंग चिप्स लिन ग्रुप की जान है। अगर यह मशीन एक पल के लिए भी रुकी तो करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। अगर यह खराब हुई तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ एक मशीन है। अगर एक बार खराब हो गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी कीमती और जटिल मशीन को हम छू भी नहीं सकते। अब सिर्फ कैप्टन ये ही कुछ कर सकते हैं। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं इसे कुछ नहीं होगा। कमाल कर दिया आपने कैप्टन ये। आपने तो लिन ग्रुप को बचा लिया। कैप्टन यी जैसी काबिलियत वाला इंसान वर्कशॉप में मजदूरी क्यों कर रहा है? सच कहूं तो आप उन विशेषज्ञों से कहीं बेहतर हैं। अगर इसकी खबर ऊपर तक पहुंच गई तो लिन ग्रुप आपको कम से कम वाइस प्रेसिडेंट बना देगा। मैं तो बस एक मामूली कर्मचारी हूं। मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सब अपना काम जारी रखें। कैप्टन ये महान है। कैप्टन ये महान है। 5 साल तक लिन ग्रुप की इस मशीन की हिफाजत करके मैंने ओल्ड मास्टर लिन के पुराने एहसान का कर्ज चुका दिया है। कैप्टन ये की जय हो। कैप्टन ये की जय हो। ये शोर शराबा कैसा है? लिन ग्रुप तुम्हें सैलरी देता है ताकि तुम यहाँ काम करो। ये लिन ग्रुप की नई प्रेसिडेंट लिन वन्यू है। लिन फैमिली मैडम, तुम सब जल्द ही प्रेसिडेंट लिन का सम्मान क्यों नहीं करते? नमस्ते प्रेसिडेंट लिन। प्रेसिडेंट लिन, हम अभी क्रिस्टल नक्काशी मशीन की मरम्मत कर रहे थे और यह सब कैप्टन ये की वजह से मुमकिन हुआ। नक्काशी मशीन की मरम्मत? मुझे लगता है कि तुम लोगों को अपने दिमाग की मरम्मत करवानी चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि तुम वाहवाही लूटना चाहते हो, लेकिन अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए ऐसी झूठी उपलब्धि गढ़ना सच में बहुत शर्मनाक है। भूलना मत कि तुम लोग सिर्फ सेलोंग फैक्ट्री के सामान ढोने वाले मजदूर हो। ये कपड़े क्या पहन लिए? खुद को सच में कोई वैज्ञानिक समझने लगे क्या? ये साइलेंट क्रिस्टल नक्काशी मशीन है जिसे 10 साल पहले मिस्टर रूथ ने बनाया था और पूरी दुनिया में यह सिर्फ एक ही है। जब बड़े बड़े इंजीनियरिंग विशेषज्ञ भी इसके प्रोग्राम को समझ तक नहीं पाते तो क्या इस इंसान के बस की बात है जो महज एक मजदूर है? कितना हास्यास्पद है। अगर वे नहीं कर सके तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। यह तुम्हारी इतनी हिम्मत। मिस्टर रूथ की किताब में साफ साफ लिखा है कि एदो पोजीशन का पेच हरा होता है, पर तुमने अपनी मर्जी से इसे बदलने की जरूरत की। अगर साइलन मशीन के इस पेच में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? मशीन के निचले सर्किट में खराबी आ गई थी, इसलिए पेचों की जगह को आपस में बदलना जरूरी था। बड़ी बड़ी बातें मत करो। क्या तुम जैसे इंसान को इस तरह की नाजुक मशीन की कोई समझ भी है? जुआन, इस पेच को बदलो। प्रेसिडेंट लिन, देखो, ये अभी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर सिस्टम में कोई मामूली बग है पर काम चल रहा है तो उसे छेड़ना ठीक नहीं। क्या प्रेसिडेंट लिन को इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती? बग तो बग ही होता है, भले ही अभी सब ठीक लग रहा हो, पर क्या पता आगे जाकर कब सब खराब हो जाए। उसे बदला तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा और फिर इसे ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। अपनी फालतू की धमकियों से डराना बंद करो। प्रेसिडेंट लिन अभी अभी विदेश से वापस आई हैं और वो एक काबिल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट हैं। तुम उनके सामने अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, इसे मत छेड़ना। अरे, तुम नौकरी से निकाल दिए गए हो। क्या तुम मुझे नौकरी से निकाल रही हो? तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की कंपनी को कोई जरूरत नहीं। लिन ग्रुप में रहने का ख्वाब देखना छोड़ दो। अगर ऐसा है तो एक बार घर जाकर अपने पिता से इस बारे में पूछ लो। हूँ एक मामूली वर्कर, अब मेरे पिता तक पहुँचना चाहता है। अगर मेरे पिता को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो वो भी यही कहेंगे कि मैंने बिल्कुल सही किया। अब लिन ग्रुप की सारी बागडोर प्रेसिडेंट लिन के हाथों में है। अब तुम लिन परिवार का और फायदा नहीं उठा पाओगे। सर, एल्डेस्ट मिस मिस्टर लुइस को बहुत पसंद करती है, पर आपने उसे ये क्यों नहीं बताया कि ये चेन ही असल में मिस्टर लुइस हैं? हाँ हाँ हाँ, ये एक बहुत बड़ी चाल है। ये एक शानदार दाम है।
मिस्टर लुइस की जो हैसियत है उनके पास लड़कियों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अगर वान्यू को कुछ भी नहीं पता होगा और वो मिस्टर लुइस को उनकी आज की साधारण हालत के बावजूद अपना लेगी और उनके साथ अच्छा बर्ताव करेगी तो मिस्टर लुइस का दिल पिघल जाएगा और वो काफी प्रभावित होंगे। भले ही उसे सच ना पता हो, पर जिस तरह की नेक इंसान मिस वान्यू है, सब कुछ ठीक ही होगा। वान्यू दिखने में खूबसूरत है, स्वभाव से नरम है और काबिलियत में सबसे आगे है। मिस्टर रूथ उन्हें जरूर पसंद करेंगे। मिस्टर रूथ के मार्गदर्शन में लिन ग्रुप का दक्षिण ग्रुप जैसी महान उपलब्धि को पीछे छोड़ना अब बस कुछ ही समय की बात है। जी। वैसे बटलर, फौरन लिन फैमिली के पूर्वजों की पूजा का इंतजाम करो। मिस्टर रूथ के साथ रिश्ता तय होना यकीनन लिन फैमिली के पूर्वजों का ही कोई बड़ा आशीर्वाद है। मुझे खुद जाकर देखना होगा। बहुत अच्छा सर। हाँ 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 हाँ। आप चाहे जो भी हों, इस मशीन की देखरेख करना मेरा काम है। कृपया मेरे काम में दखल मत दीजिए, समझ गई आप? मैं दखल दे रही हूँ? मैं लिन ग्रुप की बॉस हूँ। ये पूरा लिन साम्राज्य मेरा है। मैं जो चाहे करूँ, तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है। क्या आपको यकीन है कि मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी? तुम रोकना तो बहुत चाहते हो, लेकिन अफसोस तुम्हारी औकात नहीं है। जॉन, पेंच बदलो। तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। जिनका लिन कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वे फौरन यहाँ से चले जाएं। प्रेसिडेंट लिन, कैप्टन ये ने सेलोंग मशीन को ठीक किया है। वह लिन ग्रुप के लिए एक हीरो की तरह हैं। आप उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। सही कहा। अब तक हमेशा कैप्टन ये ने ही इस मशीन की देखभाल की है। अगर वह न होते तो ये मशीन 5 साल पहले ही कबाड़ हो गई होती। आपको उन पर भरोसा करना चाहिए। अगर किसी ने एक शब्द और बोला तो मैं तुम सबको भी निकाल दूंगी। तेरा यह नाटक काफी लोगों को बेवकूफ बना रहा है, पर अफसोस कि आज तेरा सामना मुझसे हुआ है। मिस्टर रूथ मेरे जीवन के आदर्श हैं और मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई उनकी सबसे महान रचना को खराब करे। अगर ऐसा है तो तुम्हें इसमें अपनी मर्जी से बदलाव नहीं करना चाहिए। बदलाव तो तुम कर रहे हो। अब से इस सेलोंग क्रिस्टल मशीन की देखरेख मैं खुद करूंगी। प्रेसिडेंट लिन, इसे बदल दिया गया है। सच अब सबके सामने है। क्यों? चेहरे पर जोरदार तमाचा लगाना, या ये कैसे मुमकिन है? हाँ, तमाचा तो काफी जोरदार लगा है। किताबों में तो ऐसा ही लिखा है। किताबी बातें अलग होती हैं, बिना अनुभव के सब बेकार है। यह किताब तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ में होना किसी कीमती चीज को मिट्टी में मिलाने जैसा है। प्रेसिडेंट लिन, अभी क्रिस्टल मशीन में यही खराबी आई थी, तो क्यों ना आप कैप्टन ये का तरीका अपनाएं और पेंच को वापस बदल कर देखें। मैंने पहले ही कहा था कि इतने कम समय में 2 बार काम बंद होने से यह पूरी तरह खराब हो जाएगा। तुम जैसे नौकरी से निकाले गए वर्कर की यहाँ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें बस इत्तेफाक से कामयाबी मिल गई और तुम मुझे सिखाने की हिम्मत कर रहे हो। यकीन मानो, मेरे एक इशारे पर तुम्हें साउथ प्रोविंस में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। प्रेसिडेंट लिन, लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट है और लिन ग्रुप के चेयरमैन प्रेसिडेंट लिन के पिता हैं। लिन ग्रुप में उनकी हैसियत सबके ऊपर है। पूरा साउथ प्रोविंस उनके तलवे चाटता है। तेरी इतनी अकड़ किस लिए है? तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो क्या तुम इसका हर्जाना भर पाओगे? मेरे पिता कैसे इस तरह के गुस्सैल और बेकार चोर को चेयरमैन बना सकते हैं? मैं ऐसे घटिया इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। चलो ठीक हो गया। वाकई ये सच में काम कर गया। कैप्टन ये वाकई कमाल है। कैप्टन यी से कम किसी और से यह मुमकिन नहीं था। सबसे एडवांस मशीन के लिए अक्सर सबसे सरल मरम्मत की तकनीक की ही जरूरत होती है। चलो इस बार इसका श्रेय तुम्हें देती हूँ, तो नौकरी से निकालने वाली बात भूल जाओ। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि क्रिस्टल मशीन से दूर रहो। एक इंजीनियर तैयार करने के लिए पूरे खानदान की मेहनत लगती है। तुम जैसा एक मामूली वर्कर उसके आसपास भटकने लायक भी नहीं है। एक बार अगर कोई दिक्कत हुई तो तुम इसके एक पेज का भी खर्चा नहीं उठा पाओगे।
मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। एक बार फिर इसे तुक्के से कामयाबी मिल गई। तुक्का? किस्मत हमेशा मेरा ही साथ क्यों देती है? हुनर न होने के बावजूद अपनी हार न मानना, यही आजकल के नामी इंजीनियर्स की असलियत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सिक्का चुराने की? ये तो मिस्टर रूथ की चीज है। ये मेरी चीज है। तुम्हारी चीज? तेरी हैसियत को देखते हुए शायद तुझे ये भी नहीं पता होगा कि एम्पेरर मेडल आखिर चीज क्या है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही एम्पेरर मेडल है। सालों पहले मिस्टर रूथ ने इसे लिन ग्रुप को तोहफे में दिया था ताकि लिन ग्रुप इसे संभाल कर रखे। इस मेडल के साथ कोई भी मिस्टर रूथ से एक काम करवा सकता है। इतनी कीमती चीज तुम जैसे एक गरीब मजदूर की कैसे हो सकती है? प्रेसिडेंट लिन, मुझे लगता है कि उसने देख लिया कि इस मेडल की धातु बहुत महंगी है और वो इसे बेचकर पैसे कमाना चाहता है। हमें इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मेरा तुम्हारे चेयरमैन के साथ एक समझौता हुआ था। मैंने 5 साल तक इस मशीन को ठीक रखने का वादा किया था और ये मेडल मेरा मेहनताना है। ये सब बकवास है। तुम जैसे मामूली कुली की मेरे पापा का नाम बीच में घसीटने की हिम्मत कैसे हुई? मशीन की हिफाजत? तू आखिर खुद को समझता क्या है? मैं बस एक मामूली कामगार हूँ। तो आखिर तुमने मान ही लिया? मैं ना तो चोरी करता हूँ, ना डकैती, अपनी मेहनत की खाता हूँ। तो इसे मानने में मुझे शर्म क्यों आएगी? मुझे तुमसे बेकार की बातें नहीं करनी। ये मेडल मेरे हवाले कर दो, वरना लिंस ग्रुप से जिंदा बाहर निकलने की सोचना भी मत। तुम जैसे घटिया और नीच इंसान का मेरे लिन फैमिली परिवार का दामाद बनने का ख्याल सिर्फ एक सपना ही रहेगा। इसे अभी मुझे दो। दामाद? क्या इस एल्डेस्ट मिस लिन का दिमाग खराब हो गया है? मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। तुम लोग एम्परर्स कमांड को मुझसे छीन लो। ठीक है, क्या लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट होने के नाते मेरी इज्जत इस एक मजदूर से भी कम है? तुम जितना ज्यादा मेरा विरोध करोगे उतना ही साबित होगा कि मैं सही हूँ। हमारी टीम का मनोबल तोड़ने वाली इस दीमक को, जो किसी काम का नहीं है, बहुत पहले ही नौकरी से निकाल देना चाहिए था। अगर आज एम्परर्स कमांड वापस नहीं मिला तो तुम सब इसके साथ यहाँ से दफा हो जाओ। तुम सबके घर पर बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे हैं। अपनी कार और घर के कर्ज के बारे में सोचो और थोड़ा संभल कर रहो। कहीं गलत तरफ खड़े होने के चक्कर में अपनी नौकरी न खो बैठो। मुझे एक औरत के मुंह नहीं लगना। जब तुम्हें लोहे का ये कबांजा चाहिए ही तो लो, रख लो। तुम इसे अपने पापा को दे देना और उनसे कहना कि वो इसे खुद मुझे देने आए। मेरे पापा दयालु हैं, लेकिन मैं नहीं। मैंने लिन ग्रुप की कमान इसलिए संभाली है ताकि तुम जैसे वक्त बर्बाद करने वाले और कंपनी के दीमकों को बाहर निकाल सकूं। बिना तुम जैसे कचरे के लिन ग्रुप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। वक्त बर्बाद करने वाली दीमक? क्या तुम्हारे पापा ने कभी मेरे बारे में नहीं बताया? माना कि प्रेसिडेंट लिन को नया ओहदा मिला है और खून गर्म है, पर लगता है तुम गलत जगह पंगा ले रही हो। तुम्हें नौकरी से निकालने जैसी छोटी बात के लिए मुझे अपने पापा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है? क्या वो वाकई कैप्टन यी को नौकरी से निकाल रहे हैं? आखिर मामला क्या है? ये सब क्या हो रहा है? चेयरमैन आ गए हैं। अरे क्या सच में? मेरे पिता यहाँ कैसे आ सकते हैं? चेयरमैन साहब आ गए हैं। झूठ अब सबके सामने आ गया है। आज तेरी किस्मत ही खराब है। विच प्रेसिडेंट ली, आप मेरे पिता की कार चलाकर यहाँ कैसे आए? प्रेसिडेंट लिन, मुझे चेयरमैन साहब का आदेश मिला है एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। वोट दे हसदाल बेकिंग में प्रोटमिटिंग पोर्ट की अवधिस करती हुंडी 8 फी प्रोटमिटिंग। आप तो वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर आपको खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत है तो वह कितनी ऊंची पोजीशन का होगा? सच तो ये है कि मेरी उतनी हैसियत ही नहीं है। लॉर्ड ये का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा चेयरमैन साहब खुद ही साइन करते थे। बस अब चेयरमैन साहब बहुत बीमार हैं, इसलिए उनकी जगह मैं यह काम कर रहा हूँ। लॉर्ड ये, वह व्यक्ति जिसे आप सर कहकर बुलाते हैं, वो ऐसी जगह पर क्या कर रहा होगा? लॉर्ड ये, 5 साल का वक्त पूरा हो गया है। यह रहा आपका नया कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे मुमकिन है? मेरे पिता ने उसे इतना बड़ा सम्मान दिया। वह एक मामूली मजदूर है, उसके लिए इतना भव्य स्वागत क्यों? तुम आखिर हो कौन? वह किताब जिसे तुम पढ़ रही हो वह मैंने लिखी है। और एक बात सुधार लूं, क्रिस्टल नक्काशी मशीन मेरी सबसे महान रचना नहीं है। मैं लिन ग्रुप में ठीक हूं और जगह बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन क्या लिन ग्रुप में कुछ गड़बड़ है? किसी ने मुझे पहले ही नौकरी से निकाल दिया है। क्या?
इसे मैंने निकाला है। लिन ग्रुप अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाएगा। इसकी औकात ही क्या है कि ये मिस्टर रूथ का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश करे? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी? मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुमने किस तरह मेरे पिता को बेवकूफ बनाया, पर अब मुझे हैरानी नहीं हो रही। मैंने मिस्टर रूथ को दूर से एक बार देखा है। वो तुम जैसे बिखरे हुए बाल और आवारा शक्ल वाले नहीं दिखते। इन कुछ सालों में मैं थोड़ा लापरवाह हो गया हूं। क्या ये तो फाड़ दिया। अब तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। प्रेसिडेंट लिन, यह वह कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर चेयरमैन को साइन करने थे। अब लिन ग्रुप मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि मैं नहीं जानता कि ये लॉर्ड ये कौन है, लेकिन चेयरमैन उन्हें बहुत महत्व देते हैं। आखिर मुझे किसकी बात सुननी चाहिए? विच प्रेसिडेंट ली, मेरे पिता बीमार हैं और पद छोड़ चुके हैं, तो अब आपकी बॉस मैं हूँ। जी प्रेसिडेंट लिन। अब तुम जा सकते हो। ठीक है, अपने पिता को मेरी तरफ से हेलो कहना मत भूलना। ओह, और एक बात, सेलोंग लिथोग्राफी मशीन, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इसे अब और मत हिलाना। मैं सिर्फ आज रात 12 बजे तक इसकी सुरक्षा की गारंटी देता हूं। उसके बाद मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। क्या बेकार की डराने वाली बातें कर रहे हो? किसे डरा रहे हो? अब से इस इंसान के बारे में कुछ भी कंपनी में डिस्कस करने की इजाजत नहीं है। अगर उसका नाम किसी के भी मुंह से निकला तो उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जोएन, इस पर पाबंदी का आदेश जारी करो। मैं भी देखती हूँ कि अब उस लड़के को काम पर रखने की हिम्मत कौन करता है। जी प्रेसिडेंट लिन। क्या मिस्टर रूथ ने लिन ग्रुप से इस्तीफा दे दिया? लिन ग्रुप उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है? कल ही तो एल्डर मिस्टर लिन कह रहे थे कि उनकी एक खूबसूरत बेटी है जो मिस्टर रूथ को जरूर रोक लेगी। हालांकि मुझे लगा था कि यह तो नामुमकिन बात है, पर उम्मीद नहीं थी कि यह सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। छोड़िए भी, जो भी हो, फायदा तो आखिर हमारे डाचिंग ग्रुप का ही हो रहा है। डाचिंग ग्रुप ने 5 सालों तक इंतजार किया और आखिरकार वह दिन आ ही गया। जल्दी मेरे साथ लिन ग्रुप चलो, उन्हें हमें अपनी तरफ करना है। जी सर। नमस्ते प्रेसिडेंट लिन। बैठो। तुम्हें अभी प्रोग्राम में बदलाव करना होगा ताकि लिथोग्राफी मशीन की उत्पादन क्षमता 300 वेफर्स प्रति घंटे तक बढ़ जाए। आज रात चिप्स का उत्पादन 2 गुना होना ही चाहिए। लेकिन कैप्टन ये ने पहले ही नियमों को बदलने पर सख्त पाबंदी लगाई थी, खासकर की क्षमता के पैरामीटर्स को। उन्होंने कहा था कि सैलोन लिथोग्राफी मशीन की अधिकतम क्षमता सिर्फ 150 है। इसे 300 करने से मशीन पर बहुत दबाव पड़ेगा और वह खराब हो सकती है। वह तो एक मजदूर है, उसे क्या पता। इन पिछले कुछ सालों में लिन ग्रुप का जो उत्पादन ये छेन की वजह से रुका है, मैं उसकी भरपाई जरूर करवाऊंगी। लेकिन मजदूरों का काम का बोझ पहले से ही सीमा से बाहर है। अचानक इसे दोगुना करने से हमें नए लोगों को रखने का समय भी नहीं मिलेगा। क्या हम इसे थोड़ा टाल नहीं सकते? टालना कैसा? मेरा नए लोगों को काम पर रखने का कोई इरादा नहीं है। मैंने जांच की है, उनके काम करने का औसत समय सिर्फ 15 घंटे रोजाना है। इसे अभी और बढ़ाया जा सकता है। मजदूरों को पैसे कटने का डर है। ये 15 घंटे भी वे अपनी जान लगाकर किसी तरह निकाल पा रहे हैं। यह उनकी बर्दाश्त की आखिरी हद है। कई लोगों के पास तो खाने तक का समय नहीं है। हद से ज्यादा बोझ डालने का बुरा असर होगा। वे हड़ताल कर देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं उन्हें तुमसे बेहतर जानती हूँ। मजदूर हमेशा काम में डूबे रहते हैं। उनके पास सोचने का वक्त ही नहीं होता। बस आखिरी नंबर पर आने वालों को निकालने का नियम बना दो। निकाल दिए जाने का डर उनसे कुछ भी करवा लेगा। उन्हें समय की लंबाई का अंदाजा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तक वक्त पर सैलरी मिलती रहेगी, वे अपनी जान दांव पर लगाकर काम करेंगे। वे इंसान हैं। आप उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें जानवरों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। चुप हो जाओ। अगर कोई समस्या हुई तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। बदलाव करो। एक मामूली मजदूर होकर मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत की। वह आज रात 12 बजे तक साइलोन मशीन को सुरक्षित रखने की बात कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। साइलोन मशीन को भला उस जैसा एक कंगाल मजदूर कैसे सुरक्षित रख पाएगा? यह सब बस एक मामूली आदमी की आखिरी कोशिश है। इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक दिन पहले लिन ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली और चिप का उत्पादन 2 गुना कर दिया। आपका बिजनेस टैलेंट साउथ प्रोविंस को हैरान कर देगा।
प्रेसिडेंट लिन, बहुत तेजी से काम करने की वजह से 2 मजदूर बहुत बुरी तरह घायल हो गए हैं। तुम सब वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जो भी मुआवजा बनता है वह पूरा दिया जाए। लिन ग्रुप के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बाकी सब अपना काम जारी रखें। प्रेसिडेंट लिन, लोड ज्यादा होने की वजह से साइलॉन मशीन पूरी तरह खराब हो गई है। यहाँ तक कि लाइट सिस्टम भी चालू नहीं हो रहा। अभी क्या समय हुआ है? रात के 12:01। प्रेसिडेंट लिन, बेहतर होगा कि हम कैप्टन ये को वापस बुला लें। उनके अलावा कोई भी इस चिप मशीन को ठीक नहीं कर सकता। सही कहा, हमें उसे वापस बुलाना ही होगा। उसे वापस आने दो ताकि वह अपना गुनाह कबूल कर सके। क्यों? कैप्टन ये तो लिन ग्रुप के सबसे बड़े मददगार रहे हैं। कैसा मददगार? ये सब बकवास है। जब वह जा रहा था उसने साफ तौर पर कहा था कि मशीन आधी रात तक ही चलेगी। आप सबने उसे यह कहते सुना था, और जैसे ही आधी रात हुई मशीन वाकई खराब हो गई। यह इत्तेफाक नहीं है, जरूर यह उसी की साजिश है, वरना और क्या वजह हो सकती है? मशीन को कैप्टन ये ने पहले ही ठीक कर दिया था, पर सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से हद से ज्यादा दबाव पड़ने के कारण यह खराब हुई है। तुम हर मोड़ पर उसकी तरफदारी कर रहे हो। लगता है तुम उसके खबरी हो। इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने के बाद तेरी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं गोदाम की चाबियां वापस करने आया हूँ। प्रेसिडेंट लिन को मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। रुक जाओ, तुम्हारे जाते ही क्रिस्टल नक्काशी मशीन खराब हो गई। मुझे पूरा शक है कि तुमने चोरी छिपे इसके साथ छेड़छाड़ की है। तुम जानबूझकर बदला ले रहे हो। क्या तुमने सेटिंग्स बदली थी? बदली तो क्या हुआ, वो तो बस एक छोटी सी सेटिंग थी। उसका इतनी बड़ी क्रिस्टल मशीन पर भला क्या असर पड़ेगा? अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश मत करो। तुम्हें कैसे पता कि ये उसी वक्त खराब हुई? अगर तुमने इसमें कुछ गड़बड़ नहीं की होती तो तुम्हें इसके बारे में इतनी बारीकी से कैसे पता होता? बेवकूफ कहीं के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को कुछ कहने की? मैंने तुम्हें कहा है। जब सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं तो तुम्हारे मना करने से कुछ नहीं होगा। अब तुम पूरी जिंदगी काम करके कर्ज उतारने और लिन ग्रुप के सारे नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, वैसे शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, लिन ग्रुप ने तुम पर पहले ही पाबंदी लगा दी है। अब तो तुम्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। लगता है तुम्हारी बाकी की जिंदगी भीख मांग कर कर्ज चुकाने में बीतेगी। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या साउथ प्रोविंस कंपनी तुम्हारी बात मानती है? साउथ प्रोविंस की कौन सी कंपनी मेरी बात नहीं मानती? लिन ग्रुप की हिम्मत तो देखो। डचिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट जांग शांगशुए। डाचिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट जांग हमेशा से बहुत अभिमानी रही हैं। वो खुद चलकर लिन ग्रुप में क्यों आएंगी? डाचिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट जांग जरूर आपसे मिलने आई होंगी। यह आपके लिए उनकी तरफ से बहुत बड़ा सम्मान है। हो सकता है वो लिन ग्रुप के साथ अपनी पार्टनरशिप और मजबूत करना चाहती हों। अगर अभी कुछ देर पहले तक तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता था तो अब लिन ग्रुप के साथ अब डाचिंग ग्रुप का साथ है। पूरे साउथ प्रोविंस में ऐसी कौन सी कंपनी है जो तुम्हें काम देगी? कितनी छोटी सोच वाली चीज हो तुम। प्रेसिडेंट जियांग, आप यहाँ प्रेसिडेंट लिन से मिलने आई है ना? लिन ग्रुप ने आज जो भी तरक्की की है वह सब डाचिंग ग्रुप के सहयोग की वजह से है। आप सबको गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ मिस्टर ये से मिलने आई हूँ। मिस्टर ये? मिस्टर ये, 5 साल का समय अब पूरा हो गया है। मैं विनती करती हूँ कि आप डाचिंग ग्रुप में शामिल हो जाएं। डाचिंग ग्रुप में शामिल होना? फिर से वही 5 साल की बात। आखिर इसमें ऐसा क्या जादू है? प्रेसिडेंट जियांग, यह तो बस एक मामूली मजदूर है जिसे मैंने अभी नौकरी से निकाला है। क्या आपको यकीन है कि आपने इसे पहचानने में कोई गलती नहीं की? वाकई दुख की बात है कि तेरा यह बैन लगाने वाला हुक्म किसी काम का नहीं रहा। तभी मैं कहूँ कि तू इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा था। लगता है तूने पहले ही कहीं और जुगाड़ कर लिया है। पर तेरे जैसे घटिया कर्मचारी को जब मेरी लिन ग्रुप ने घास नहीं डाली तो डाचिंग ग्रुप तो बहुत दूर की बात है। डाचिंग ग्रुप में क्या होगा, यह फैसला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्रेसिडेंट जांग, आप इसे ठीक से जानती नहीं हैं। हम कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, तो भला मैं इसे क्यों नहीं जानूंगी? तो असली बात यह है
तू खुद तो किसी काम का नहीं है, बस अपनी शक्ल का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे एक बात जाननी है कि तूने मुझे नौकरी से निकालने की बात अपने पिता को बताई या नहीं? एक मामूली कीड़ा क्या चेयरमैन लिन को जानने के लायक भी है? तुझे नौकरी से निकालना लिन ग्रुप पर कोई असर नहीं डालेगा। क्या यह मिस लिन पागल हो गया है? प्रेसिडेंट यांग, मैं बस नकदली से आपको चेतावनी दे रही हूँ कि ऐसा कचरा अपने पास मत रखिए। जब ऐसे चालाक और ऊपर चढ़ने के लिए हर हद पार करने वाले लोग पीछे पड़ जाते हैं तो याद रखें कि मुसीबत को बुलाना आसान है पर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल। तुम जैसी एक सेक्रेटरी को यहाँ बोलने का क्या हक है? प्रेसिडेंट यांग, आप हद पार कर रही हैं। जब फोटो कैम मशीन में इतनी बड़ी समस्या आई है तो प्रेसिडेंट लिन को घर जाकर एल्डर मिस्टर लिन से माफी मांगनी चाहिए। इसकी चिंता करने की प्रेसिडेंट जियांग आपको जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो इस मशीन को जरूर ठीक कर सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ। एक महिला होकर प्रेसिडेंट जियांग आपने जिस तरह डचिंग ग्रुप को संभाला है वह मेरे लिए हमेशा सम्मान की बात रही है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कचरे के चक्कर में आकर अपनी समझ खो दोगी। क्या तुम वाकई नहीं जानती कि वह कौन है? मुझे पता है, वह एक अपराधी है जिस पर लिन ग्रुप मुकदमा करने वाला है। उससे मैं बचाकर रहूंगी। क्या लिन ग्रुप अब डचिंग ग्रुप के खिलाफ युद्ध का ऐलान करना चाहता है? प्रेसिडेंट लिन, वह डचिंग ग्रुप है। एक समझदार इंसान सही वक्त का इंतजार करता है, बदला लेने में कभी देर नहीं होती। डचिंग ग्रुप की वजह से मैं तुम्हें अभी छोड़ रही हूँ। मैं यानी लिन ग्रुप हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा बर्ताव करती हूँ। चूंकि तुम्हें नौकरी से निकाला गया है तो लिन ग्रुप कानून के हिसाब से तुम्हारा N+1 मुआवजा एक पैसा भी कम नहीं करेगी। जाओ और अपने पैसे ले लो। क्या तुम सच में मुझे N+1 मुआवजा देना चाहती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि लिन ग्रुप इसका भुगतान नहीं कर पाएगी? सच तो यह है कि तुम इसकी कीमत नहीं चुका पाओगी। बेहतर होगा कि घर जाकर अपने पिता से पूछो। तुम्हारी इस मामूली सी तनख्वाह के लिए क्या चेयरमैन को परेशान करने की जरूरत है? अब जबकि प्रेसिडेंट जियांग तुम्हारा साथ दे रही है तो तुम खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगे हो। तुम उसका वेतन पत्रक निकालो। ये लिन ग्रुप का एक गुप्त दस्तावेज है। एक मजदूर का वेतन, इसमें क्या गोपनीयता हो सकती है? महीने की तनख्वाह $2 करोड़, पूरे लिन ग्रुप का वार्षिक लाभ भी $400 मिलियन से ज्यादा नहीं है। सिर्फ यह अकेला इंसान इसका आधा हिस्सा ले जाता है। मैंने लिन ग्रुप में 5 साल काम किया है और नियम के अनुसार मेरा मुआवजा $12 करोड़ बनता है। प्रेसिडेंट लिन, तुम इसका भुगतान कैसे करोगी? अगर प्रेसिडेंट लिन के पास इतना फंड नहीं है तो मैं तुम्हें उधार दे सकती हूँ। ये पैसा मैं कभी नहीं देने वाली, और मैं इसकी भी जांच करवाऊंगी कि तुमने इन 5 सालों में क्या काम किया है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने कंपनी के लिए कितना बड़ा प्रदर्शन किया है। तुमने साल के $20 करोड़ से ज्यादा लिए हैं। अगर इसकी कोई ठोस वजह नहीं मिली तो मैं तुम्हें कोर्ट में खींचूंगी, ताकि तुमने इतने सालों में जो भी घपला किया है वो तुम 2 गुना करके वापस उगल दो। तुम्हारे लिन ग्रुप का कारोबार फल फूल सका क्योंकि वो पूरी तरह क्रिस्टल नक्काशी मशीन के सहारे टिका है। क्या तुम्हें पता भी है कि यह क्रिस्टल नक्काशी मशीन किसकी है? बिल्कुल मुझे पता है। मिस्टर रूथ ने लिन ग्रुप को क्रिस्टल नक्काशी मशीन दी है। यह इतना बड़ा सम्मान है कि यहाँ तक कि डचिंग ग्रुप भी सिर्फ देखते ही रह सकते हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि मिस्टर रूथ कौन है? मिस्टर रूथ, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने पहले कहा था कि जो मेरी क्रिस्टल मशीन ठीक कर सकता है वह वही है। इस दुनिया में उससे बेहतर इस मशीन को कोई नहीं समझता। ये चैन, मैं तुझे कुछ दिन की और मोहलत देती हूँ। जैसे ही मुझे सबूत मिल जाएंगे तू हर्जाना भरने और जेल जाने के लिए तैयार रहना। प्रेसिडेंट लिन का हर्जाना, उसके बारे में तब बात करना जब तुम्हें सबूत मिल जाए। लेकिन मिस्टर ये का हर्जाना हमें अभी के अभी चाहिए, वरना डचिंग ग्रुप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तू इस कचरे जैसे इंसान के लिए मुझे धमकी दे रही है? तो क्या हुआ? कल मेरी कंपनी लिन ग्रुप की चिप्स की कीमत 10 गुना बढ़ने वाली है। पूरा साउथ प्रोविंस व्यापार जगत चिप्स के दम पर चलता है और सिर्फ मेरी कंपनी लिन ग्रुप ही चिप्स बना सकती है। उस समय तक मेरे लिए डचिंग ग्रुप के मुनाफे से आगे निकलना बेहद आसान काम होगा। तुम्हारे पिता ने 5 सालों तक क्रिस्टल नक्काशी मशीन का कार्यभार संभाला, लेकिन वे कभी भी तुम्हारी तरह इतने लालची नहीं हुए। यह जानते हुए भी कि साउथ प्रोविंस का व्यवसाय पूरी तरह से चिप विकास पर निर्भर है, तुमने फिर भी इतनी लापरवाही दिखाई। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि साउथ प्रोविंस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी वजह से कितनी कंपनियां बंद हो सकती हैं
और कितने लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं। उससे मेरा क्या लेना देना। मुझे बस लिन ग्रुप को बड़ा और शक्तिशाली बनाना है। अगर वे कंपनियां मेरा सम्मान करें और मेरी बात माने तो यकीनन वे बंद नहीं होंगी। जब क्रिस्टल नक्काशी मशीन लिन ग्रुप के पास है तो मेरे पिता की जरूरत से ज्यादा दयालुता की वजह से हमें इस हालत में रहना पड़ा कि डाचन ग्रुप हमेशा हम पर हावी रहा। अपने निजी फायदे के लिए चिप की कीमतों को 10 गुना बढ़ाकर उन कंपनियों की लागत में जो अचानक बढ़ोतरी हुई है, वे इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? वे लागत कम करने के लिए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। मजदूरों की तनख्वाह कम कर देना क्या काफी नहीं होगा? क्या यह आम तरीका भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा? तुम्हारे लिए यह मजदूर सिर्फ लागत कम करने का एक जरिया बनकर रह गए हैं। एल्डर मिस्टर लिन जैसे महान और नेक इंसान की तुम्हारे जैसी बेटी होना सच में बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बदतमीज कहीं के। यह मशीन मेरे परिवार की है और मैं इसे कितने में बेचना चाहती हूँ, यह पूरी तरह से मेरी मर्जी है। क्रिस्टल नक्काशी मशीन साउथ प्रोविंस के लिए हमेशा से अलग रही है। जब आपने इस मशीन से होने वाला मुनाफा लिया है तो साउथ प्रोविंस की व्यावसायिक स्थिरता बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर लुइस को पता चला तो उन्हें पछतावा होगा कि उन्होंने सालों पहले वह मशीन आपको क्यों दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर लुइस का नाम लेने की तुम्हारी औकात नहीं है। इस थप्पड़ के साथ ही एल्डर मिस्टर लिन का सारा एहसान खत्म हुआ। ये नाटक करना बंद करो। एक बार लिन ग्रुप ने कीमतों के बढ़ने की खबर दी, फिर डचन ग्रुप भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बिना किसी सहारे के मैं देखूंगी कि तुम कैसे रहम की भीख मांगते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं डचन ग्रुप में शामिल हो रहा हूँ। वाकई? हाँ। मिस्टर ये को अपनी टीम में लाने के लिए मुझे प्रेसिडेंट लिन की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह कचरा तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? मैं अभी मिस्टर लुइस से संपर्क करती हूँ। मिस्टर रूथ, आज रात 7 बजे की वो जो ब्लाइंड डेट की मीटिंग है, वहां हमारा मिलना पक्का है। चलो। प्रेसिडेंट लिन, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर रूथ आपके बॉयफ्रेंड हैं। आपने मुझे कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया? अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, लेकिन जल्द ही बन जाएंगे। आज रात मैं और वह एक ही डेटिंग इवेंट में शामिल हो रहे हैं। मैम, आप इतनी काबिल और खूबसूरत हैं कि मिस्टर लूसी जब आपको देखेंगे तो वह यकीनन तुरंत आपको डेट करना शुरू कर देंगे। प्रेसिडेंट लिन, मालिक का आपके लिए फोन आया है। पिताजी, मैंने लिन ग्रुप की कमान संभाल ली है और मैंने उस परेशानी खजी करने वाली दीमक को नौकरी से निकाल दिया है। इस कंपनी को वाकई में अब सफाई और सुधार की जरूरत है। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। तुम बेझिझक होकर अपना काम करो। वैसे ये चैन के लिन ग्रुप के चेयरमैन बनने और साथ ही तुम्हारी उनसे सगाई की खबर को जितनी जल्दी हो सके सबको बता दो। ये खबर तो पूरे साउथ प्रोविंस को हैरान कर देने वाली बात है। एक मजदूर को चेयरमैन और अपना मंगेतर बनाना वाकई में साउथ प्रोविंस के लिए एक बड़ा झटका होगा। तूने क्या कहा? पिताजी, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कंपनी के मामलों को मैं संभाल लूंगी। बहुत अच्छे। तू ये चैन के साथ अच्छे से रहना। पता नहीं वो तुझे पसंद भी करेगा या नहीं। एक मामूली मजदूर की हिम्मत कैसे हुई मुझे नापसंद करने की? आखिर उसने मेरे पिताजी पर क्या जादू कर दिया है? वैसे भी उसे नौकरी से निकाल दिया गया है तो आप उसे अब कभी नहीं देखेंगे। ये छन को नौकरी से निकालने की बात अभी पिताजी से छिपाकर रखनी होगी ताकि वह शांति से आराम कर सके। रही बात मेरे होने वाले पति के चुनाव की, तो मैं पिताजी को खुश कर दूंगी। H.R. मैनेजर, अभी के अभी उस ये छन का सारा डेटा लिन ग्रुप से हटा दो। इस आदमी को काम से निकाल दिया गया है। जी प्रेसिडेंट लिन। हैंडसम गाय, क्या तुम यहाँ किसी से मिलने या शादी के लिए रिश्ता देखने आए हो? माफ करना, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं यहाँ किसी रिश्ते के लिए नहीं आया हूँ। ओह, शंघान ने मुझे इस तरह की मैच मेकिंग इवेंट में इंतजार करने के लिए क्यों कहा? यह कितना अजीब है। ये छन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तुम जानते थे कि मैं यहाँ किसी से मिलने आ रही हूँ, इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ चले आए। जिन तरीकों से तुमने मेरे पिताजी को बेवकूफ बनाया वो मुझ पर काम नहीं करेंगे। अपनी यह कोशिश छोड़ दो। मैं जिससे मिलने वाली हूँ वो मशहूर मिस्टर लुइस है
वो तुम जैसे कचरे के समान बिल्कुल नहीं है। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ। तुम काफी काबिल हो। तुमने इतनी सारी लड़कियों को बेवकूफ बना दिया। तुम सच में बहुत गिरे हुए इंसान हो। एक औरत होने के नाते मैं नहीं चाहती कि आप सब इस घटिया आदमी के जाल में फंसें। यह सिर्फ एक मामूली मजदूर है। वह महज एक मजदूर है। महत्वपूर्ण सामान चोरी करने की वजह से उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया है। यह आदमी मेरे पिता के करीब आने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि वह मेरे परिवार लिन फैमिली का घर जमाई बनने का अपना सपना पूरा कर सके। किस्मत से मैंने उसकी सच्चाई जान ली। तुम लोग होश में आओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतने सारे अमीर बॉस और अरबपति किस्मत से तुम्हें मिल जाएंगे? तुम दूसरों की हर बात पर यकीन कैसे कर लेती हो? मैंने कहा था कि मैं यहाँ रिश्ते के लिए नहीं आया हूँ। क्या प्रेसिडेंट लिन हमेशा ऐसी ही बिना सर पैर की बातें करती हैं? अब समझ में आया। तुम्हारी तो इस रिश्ते के लिए हैसियत तक नहीं है। क्या तुम जानते हो वह कौन है? वह साउथ प्रोविंस की सबसे खूबसूरत लड़की है, लियू फैमिली एल्डेस्ट मिस लियू श्यांगहन। मैडम एल्डेस्ट मिस के सपने बहुत ऊंचे हैं। तो जैसे मामूली इंसान को उनके आसपास भटकने की भी जरूरत नहीं है। वह मेरी पत्नी है। क्या तू पागल हो गया है? क्या वह तुझे जानती भी है? ये छन, यहाँ आओ। मेरी पत्नी। पता नहीं सबको क्या हो गया है। हर कोई एक मामूली मजदूर से रिश्ता क्यों जोड़ रहा है? क्या सब पागल हो गए हैं? ये छन, अपना यह बैंक कार्ड वापस ले लो। क्यों? जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें बस इस्तेमाल करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि लियू फैमिली मुश्किल में है, फिर भी तुम इस कार्ड से मुझे धोखा दे रहे हो। तुम बार बार दावा कर रहे हो कि इस कार्ड में 1 अरब डॉलर है, लेकिन मैंने चेक किया है, यह तो लिन ग्रुप का सैलरी कार्ड है। तुम सिर्फ एक मजदूर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 1 अरब डॉलर के बारे में झूठ बोलने की? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। भले ही मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह बहुत ज्यादा है। ज्यादा तनख्वाह? कहीं तुम यह तो नहीं कहने वाले कि तुम्हारी सालाना कमाई 20 करोड़ डॉलर है? इतना बड़ा झूठ तुम कह भी कैसे सकते हो? तुमने तो मुझे एम्परर मेडल देने की बात भी की थी, तो फिर दो मुझे। कुछ समस्या हो गई है। 2 दिन बाद लिन ग्रुप के चेयरमैन खुद एम्परर मेडल लेकर लियू फैमिली आएंगे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो श्यांगहान। आज इसने एम्परर मेडल चुराने की कोशिश की। मेरी बहन ने इसे रंगे हाथों पकड़ा और नौकरी से निकाल दिया। ये छन, तुमने चोरी की। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती। आखिर तुम हमेशा बाहर वालों पर ही क्यों भरोसा करती हो? क्योंकि तुम्हारी हरकतों ने मुझे निचले स्तर के लोगों के खून में बसी बनावटी बातें और मूर्खता दिखा दी है। मुझे लगा था कि ऊंच नीच देखना सिर्फ पुरानी सोच है, लेकिन अफसोस, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। निचले स्तर का इंसान? क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मैं 5 साल के लिए विदेश गया था। शुक्र है कि तुमने तब तक श्यांगहान का सम्मान बचा कर रखा। ये 1000 डॉलर इनाम समझ कर रख लो। फिर से वही लिन ग्रुप। एल्डर मिस्टर लिन ने वाकई ऐसे बच्चे पाले हैं जो अपनी औकात भूल गए हैं और बहुत ही एहसान फरामोश हैं। क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम लिन ग्रुप के बारे में कुछ कहो? वह यहाँ क्या कर रहा है? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, तो जाहिर है मुझे किसी और से मदद मांगनी ही थी। कल लिन ग्रुप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला है। अगर लियू फैमिली और लिन ग्रुप हाथ मिला लेते हैं तो न केवल लियू फैमिली का संकट दूर हो जाएगा, बल्कि यह साउथ प्रोविंस के ऊंचे लोगों में भी शामिल हो सकता है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरी बहन उन सभी लोगों की जांच कर रही है जिनसे तुम इन पिछले 5 सालों में मिले हो, और वह पक्के तौर पर उन गद्दारों को जिन्होंने तुम्हें एम्परर्स कमांड चुराने में मदद की है पूरी तरह से खत्म कर देगी। बेहतर होगा कि तुम घर जाओ और अपने पिता से पूछो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसी बड़ी बातें करो। बस करो। तुम घर जाओ और खाना बनाओ। बेहतर होगा कि लियू फैमिली इस लिन ग्रुप से दूर रहे। वे लोग बहुत जल्द बर्बाद होने वाले हैं। ये छेन, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ नालायक हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि तुम चोरी करके अपनी गलती मानने के बजाय मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करोगे। तुम्हें मुझे इस तरह बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है। लिन ग्रुप जो कर रहा है वो अपनी बर्बादी खुद बुला रहा है। मैं बस तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। दफा हो जाओ। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझे सलाह दोगे?
अगर लिन ग्रुप बर्बाद भी हो गया तब भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो समझो मैंने ही फालतू में दखल दिया। प्रेसिडेंट लिन, क्या आपको लगता है मिस्टर लुस नहीं आएंगे? थोड़ा और इंतजार करो। क्या ये आदमी लिू सियांगहन के साथ नहीं था? यहाँ तक कि मुझे भी उससे शर्म आती है। तो मिस लिू भला इस कचरे जैसे आदमी को क्यों पसंद करेंगी? उसका चेहरा तो देखो, लगता है उसे लात मारकर निकाल दिया गया है। ये यह ये कौन सी बड़ी हस्ती है? इतना बड़ा काफिला और इतनी ठाट बाट। यह साउथ प्रोविंस के अध्यक्ष की कार है। वह 5 सालों से किसी के सामने नहीं आए हैं। उन्हें अगवानी के लिए बुलाने वाला व्यक्ति यकीनन बहुत ही ताकतवर और खास होगा। साउथ प्रोविंस में पक्का कोई बहुत बड़ी हस्ती आई है। रूथ सर, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। आपको मुझसे क्या काम है? कल साउथ प्रोविंस का हर 5 साल में होने वाला व्यापार सम्मेलन है। यह सभा फिर से चुनने के लिए साउथ प्रोविंस की मुख्य कंपनी का फैसला करने के लिए बुलाई गई है। आपके पास वोट को रद्द करने का विशेषाधिकार है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इस आमंत्रण पत्र पर आपकी खास लाल मुहर लगी है। सभा स्थल पर पहुंचने के बाद यह कार्ड दिखाइएगा। हम सबसे भव्य तरीके से आपका स्वागत करेंगे। उस सम्मेलन की बात रही तो मैं वहां नहीं आ रहा। आप लोग खुद ही इसे सुलझा लीजिए। जी, बेहतर। सुनिए जी, यंग मास्टर लिन ने हमारे पूरे परिवार को साथ ले जाने का वादा किया है कल के उस साउथ प्रोविंस सम्मेलन में शामिल होने के लिए। बस बात यह है कि यंग मास्टर लिन ने तुम्हें वहां जाने से मना किया है। कल तुम घर पर ही रहोगे। वैसे भी वह जगह तुम्हारे जाने के लायक नहीं है, समझ गए? तुम जा तो सकते हो, लेकिन लिन ग्रुप के साथ बड़ी समस्या होने वाली है। तुम उनके साथ पार्टनरशिप मत करना। तुमने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। यंग मास्टर लिन ने लियू फैमिली को शामिल होने की इजाजत दी है। यह हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। वैसे भी उन्हें तुम्हें ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम नाखुश भी हो तो भी तुम उनके लिए बुरा नहीं बोल सकते। लिन ग्रुप बहुत अमीर और ताकतवर हैं। तुम्हारे एक शब्द से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? छोड़ो, मुझे तुमसे अब और बात नहीं करनी। तुम आज रात हॉल में ही सोगे। लगता है मुझे कल वहां सचमुच एक बार जाना ही पड़ेगा। वान्यू, हैरानी है कि उसने उस रिश्ते का विरोध नहीं किया जो मैंने उसके लिए तय किया है। शायद ये जन के साथ उसका तालमेल अच्छा बैठ रहा है। अगर ऐसी बात है तो कल होने वाली साउथ प्रोविंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौके पर ही उसे सारी हकीकत बता दूंगा। वो ये जानकर बहुत खुश होगी। हेलो पापा। मिल गया। क्रिस्टल उत्कीर्णन मशीन को ठीक करने का तरीका मिल गया है। बधाई हो प्रेसिडेंट लिन। अगर मिस्टर रूथ शादी के उस समारोह में शामिल होने गया होता तो मुझे इतनी मुसीबत नहीं उठानी पड़ती। क्रिस्टल उत्कीर्णन मशीन की अधिकतम कार्यक्षमता 150 है, तो पता चला कि ये छन की बात सचमुच सही थी। लेकिन कैप्टन ये ने पहले ही नियमों को बदलने से मना किया था, खासकर की कार्यक्षमता के मापदंडों को। उन्होंने कहा था कि सेलोंग क्रिस्टल मशीन की अधिकतम कार्यक्षमता 150 ही है। इसे 300 कर देने से मशीन इसे झेल नहीं पाएगी। वह एक मामूली मजदूर क्या जानता है? पक्का ये उसकी कोई तुक्केबाजी होगी। बस उसकी किस्मत अच्छी रही। उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है कि वह हर बार सही अंदाजा लगा लेता है। एक साधारण मजदूर होकर मशीन के बारे में इतनी जानकारी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी कोई दूसरी पहचान है? बहन, मैं हार गया। वो जिसे तुमने काम से निकाला था, ये छेन, उसने मेरी ही औरत को मुझसे छीनने की हिम्मत की है और दावे के साथ कह रहा है कि हमारी लिन ग्रुप कंपनी खुद को खत्म कर रही है। मैं उसे अभी पकड़ लूंगा, उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा और उसे हमेशा के लिए जेल के पीछे सड़ा दूंगा। अभी नहीं, जब तक मैं इस बात की जांच न कर लूं कि उसे एम्परर्स कमांड आखिर किसने दी, तब तक हाथ मत डालो। वो सिर्फ एक मजदूर है। उसके पास एम्परर्स कमांड हासिल करने का कोई मौका ही नहीं था। उसकी मदद करने वाला जरूर कोई बड़ा खिलाड़ी है। मुझे उसे पकड़ना ही होगा। तो क्या उसे छोड़ दें? उसे कुछ दिन और मजे करने दो।
प्रेसिडेंट लिन मैम, चेयरमैन का फोन है। पापा, वान्यू, कल साउथ प्रोविंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग बुला रहे हैं और डचेंग ग्रुप कंपनी ने पिछले पूरे 5 सालों से मार्केट की बड़ी मछली बनकर कब्जा किया हुआ है, लेकिन इस बार हमारे पास एक जबरदस्त ताकत है। हो सकता है हम उनसे टक्कर ले सके। आप और शेंगजे लिन ग्रुप का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस समय मिस्टर रूथ भी वहां मौजूद होंगे। मिस्टर रूथ का निमंत्रण पत्र, उस पर एक विशेष लाल रंग की मुहर है। तुम इस बात का खास ख्याल रखना। क्या कल मिस्टर रूथ वहां आएंगे? कोई आश्चर्य नहीं कि अध्यक्ष खुद सामने आए हैं। तो यह सब मिस्टर रूथ के लिए था। मैं समझ गई पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। इस साल की शीर्ष कंपनी का खिताब निश्चित रूप से हमारा ही होगा। शेंगजे, कल साउथ प्रोविंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स बुलाया जा रहा है। पूरे साउथ प्रोविंस के दिग्गज वहां जमा होंगे और क्योटो से भी कई बड़े लोग आ रहे हैं। तुम अपना प्रदर्शन अच्छा रखना। अगर तुमने उनका भरोसा जीत लिया तभी हम वाकई में डाचिंग ग्रुप से आगे निकल पाएंगे। ठीक है। तुम कल वक्त से पहले पहुंच जाना और तुम्हें हर हाल में उसे ढूंढना है जिसके निमंत्रण पत्र पर लाल मुहर हो, क्योंकि वो मिस्टर रूथ की खास मुहर है। बेफिक्र रहिए बहन, मैं आपके लिए बहन साहिब को ढूंढ लूंगा। अब जल्दी जाओ। यंग मास्टर लिन का बहुत बहुत शुक्रिया कि वे हमारे पूरे परिवार को साउथ प्रोविंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लेकर आए। लिन ग्रुप आज जरूर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। लियू फैमिली आपको पहले से ही बधाई देता है। अरे वाह, काश यंग मास्टर लिन मेरे दामाद होते। उस लूजर ये चेन की तरह नहीं, जो पूरी जिंदगी हमें कभी ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टी में नहीं ला सकता। माँ, आज यहाँ सभी बड़े और रईस लोग आए हैं, तो जरा सावधान रहना। गलती से भी किसी को नाराज मत करना। बिल्कुल। ये चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में शामिल होने आया हूँ। हमारे इनविटेशन कार्ड पर नीले रंग की मुहर है, लेकिन तुम्हारे कार्ड पर लाल रंग क्यों है? साफ पता चल रहा है कि यह नकली है। फौरन यहाँ से बाहर निकलो। यह तुम्हारे ड्रामा करने की जगह नहीं है। क्या ये साउथ प्रोविंस की सबसे खूबसूरत औरत लियू शियांगहान है? क्या यह साउथ प्रोविंस की सबसे खूबसूरत औरत लियू शियांगहान है? एल्डेस्ट मिस लियू की खूबसूरती वाकई में तारीफ के काबिल है। एल्डेस्ट मिस लियू, ये कौन है? ये मेरे पति हैं। अरे, ये हमारे घर के ड्राइवर हैं। मैंने कहा था ना कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अब तुम वापस जाओ। ड्राइवर? ओहो, आजकल एक मामूली ड्राइवर को भी साउथ प्रोविंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इनविटेशन कार्ड मिल रहा है। जरा मुझे दिखाने दो। मैंने पहले ही सुना था कि लियू फैमिली का दामाद बिल्कुल बेकार है। इतना छिपाने की क्या जरूरत है? हम तुम लोगों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। आखिर वो घर जमाई है, उसकी हैसियत मायने नहीं रखती, बस बात मानना आना चाहिए। क्या ऐसी जगह तुम्हारे आने लायक है? तुम बस हमारी लियू फैमिली की नाक कटवाते हो। तुम्हारी वजह से मेरा सिर शर्म से झुक गया है। ओ बेकार इंसान, जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। यंग मास्टर लिन हमें यहाँ नई चीजें दिखाने लाया है। तू हमारी लियू फैमिली की कामयाबी के बीच में मत आ। ये चैन, तुम घर जाकर खाना बनाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। सच में ऐसी जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है। ये इनविटेशन कार्ड तो काफी असली जैसा बनाया है। मैं यहाँ किसी खास काम से आया हूँ। तुम मेरा इनविटेशन कार्ड मुझे वापस करो। वापस चाहिए? अभी इसे जलाकर राख कर देता हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या जला रहे हो? जो मैं जला रहा हूँ वह रद्दी कागज के सिवा और कुछ नहीं है। हा 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 हा। ये इतना शोर शराबा, ये सब क्या तमाशा है? नमस्ते एजेंट ली सर। एजेंट लाई सर। यह लड़का बहुत ढीठ है। यह जबरदस्ती बिजनेस चैम्बर में घुसकर हंगामा करना चाहता था, लेकिन मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और इस तरह मैंने एक बड़ी मुसीबत टाल दी। आप किस कंपनी के चेयरमैन हैं? मुझे आप लोगों के प्रेसिडेंट ने बिजनेस चैम्बर का मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया है। क्या उन्होंने आप लोगों को नहीं बताया? ऐसी शख्सियत जिसे खुद प्रेसिडेंट ने बुलाया हो, कहीं वह? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात बोलने की? तुम प्रेसिडेंट का नाम लेने की हिम्मत कर रहे हो। प्रेसिडेंट जैसी महान हस्ती से मिलने का मौका तो मेरे पिता को भी नहीं मिला, और तुम कह रहे हो कि उन्होंने तुम्हें बुलाया है मार्गदर्शन करने के लिए। तुम यह क्यों नहीं कह देते
कि आज का यह चैम्बर इवेंट तुम्हारे लिए ही रखा गया है? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। अपने प्रेसिडेंट को बोलो कि आकर मेरा स्वागत करें। ये चेन, क्या तुम्हें पता भी है कि यह कैसी जगह है? यहाँ का कोई भी मामूली इंसान हमें आसानी से तबाह कर सकता है। तुम जल्दी से एजेंट ली से माफी मांगो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। अरे एजेंट ली, इसका हमारी ल्यू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटी अभी इससे तलाक ले सकती है। यह हमारी लिन ग्रुप कंपनी का मजदूर है। चोरी की आदत की वजह से इसे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह आदमी हमेशा बड़ी बड़ी डरिंगे हाँकता है। हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये चेन, क्या तुम यह कह सकते हो कि तुम पहले लिन कंपनी के मजदूर नहीं थे? हाँ, मैं था। बस मान लिया तो अच्छा है। नॉन शेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम तमाशा कर सको। मैं एक मजदूर को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सख्ती से पेश आऊंगा। वैसे भी लियू फैमिली का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हिस्सा लेना पहले से ही उनकी औकात से बाहर की बात थी। अगर लिन फैमिली ने गारंटी नहीं दी होती तो तुम लियू फैमिली वालों को अंदर आने तक की अनुमति नहीं मिलती। ऊपर से तुम इस घर जमाई को साथ ले आए। क्या तुम्हारा घरेलू ड्रामा इस तरह के मौके के लिए सही है? तुम्हें सच में अपनी औकात का अंदाजा नहीं है? मुझे माफ करना, मैं अभी इसे यहाँ से जाने के लिए कहती हूँ। एजेंट ली, मैं यहाँ ल्यू फैमिली के साथ नहीं आया हूँ। मेरे पास अपना आमंत्रण पत्र है, लेकिन बात बस इतनी है कि वो जल गया। ये चैन, अब तुम अपना मुंह बंद करो। एजेंट ली, इस लड़के ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में घुसने के लिए एक नकली आमंत्रण पत्र भी बनवाया था। ऐसे जानबूझकर हंगामा करने वाले इंसान को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। आमंत्रण पत्र? निमंत्रण पत्र? ये मिस्टर रूथ का निमंत्रण पत्र है। एजेंट ली, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी कॉमर्स चैम्बर की ओर से इस लड़के को सबक सिखाता हूँ। एक घर जमाई होकर कॉमर्स चैम्बर में हंगामा करने की हिम्मत करता है। लगता है इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। रुको, चूंकि ये लियू फैमिली का आदमी है तो इसे यहीं रहने दो। एजेंट ली, आपने अभी तो कहा था कि एक घर जमाई जो अपनी औकात नहीं जानता, उसमें अंदर आने की काबिलियत ही नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? घर जमाई होने में क्या बुराई है? आखिरकार घर जमाई भी तो एक जमाई ही होता है ना। मेरा मतलब था कि तुम अपनी औकात मत भूलो। घर जमाई बनने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। क्या तुम ये कर सकते हो? मैं भला घर जमाई कैसे बन सकता हूँ? तो बस बात खत्म। घर जमाई होना भी एक सम्मानजनक काम है। सिर्फ मिस्टर रूथ की खास लाल मोहर ही आग में भी नहीं पिघलती और अपना निशान छोड़ जाती है। क्या वो वाकई में वही बड़े अधिकारी हैं? एजेंट लाई, आपको क्या हुआ? सर, थोड़ी देर में मीटिंग हॉल में क्या आपके बैठने का इंतजाम मुख्य कुर्सी पर कर दूं? एजेंट ली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हम लियू फैमिली सामान्य जगह पर ही ठीक हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमें बिजनेस चैम्बर में लेकर आना ही हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो भला हम मुख्य जगह पर कैसे बैठ सकते हैं? हम लियू फैमिली इसके लायक नहीं है। सिर्फ यंग मास्टर लिन जैसी बड़ी हस्तियां ही उस खास जगह पर बैठ सकती हैं। मेरी बहन ने तो साफ तौर पर कहा था कि लिन फैमिली को सामान्य जगह पर बिठाया गया है। तो ये सब क्या हो रहा है? क्या बिजनेस चैम्बर वाकई में लिन फैमिली को इतनी अहमियत देता है? तो फिर हमें सबसे खास टेबल पर बिठाने का इंतजाम करो। जी सर, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। एजेंट ली, आपको इस मामले में मुझे लिन फैमिली दिखाने की जरूरत नहीं है। इस लड़के के साथ जो करना चाहिए वही कीजिए। महोदय, कृपया अंदर आइए। एजेंट ली, आप उस बेकार इंसान को अंदर कैसे जाने दे सकते हैं? उस लड़के की आदतें ठीक नहीं हैं। अगर उसने पार्टी से कुछ चुरा लिया तो क्या होगा? अगर उसने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया तो उसका अंजाम हम लियू फैमिली को न भुगतना पड़े। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काम में क्या मुझे तुम लोगों को सफाई देने की जरूरत है? तुम दूसरों के दम पर उड़ रहे हो। मैं तुम्हें अपने साथ सिर्फ शंगहान की वजह से लाया हूं, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि ये चैन मेरी लिन फैमिली पहचान का इस्तेमाल करके धौंस जमाए। मैं अभी उसे यहाँ से निकालती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में जब कोई बड़ी हस्ती यहाँ आएगी तब उसे सबके सामने शर्मिंदा होने देते हैं। तूने यहाँ छिपकर आने के लिए इतनी मेहनत की। देखा जाए तो ये इतने शानदार पकवान
तूने पहले कभी नहीं खाए होंगे, है ना? ये चैन, अब इस पूरी पार्टी में सबको पता चल गया है कि तुम मेरे पति हो। थोड़ी तमीज से रहो, मेरी नाक मत कटवाना। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है और ऐसी पार्टियां घंटों तक खत्म नहीं होती। अरे तुम भी कुछ खा लो, समझी? ये चैन, आज की ये बिजनेस मीटिंग लियू फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। मैं पहले से ही बहुत घबराई हुई हूँ। क्या तुम ये तमाशा बंद कर सकते हो? ऐसी पार्टियां बोल रहे हो? क्यों? क्या लियू फैमिली का ये घर जमाई अक्सर ऐसी पार्टियों में जाता है? हाँ, काफी बार गया हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से जाने का मन नहीं करता। तुम नमस्ते प्रेसिडेंट जंग। डाचेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट जियांग सच में बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व है। साउथ प्रोविंस व्यापार संघ में भी इन्हें कितना सम्मान मिलता है। एक बार जब हम लियू फैमिली, लिन फैमिली जैसे बड़े साम्राज्य से जुड़ जाएंगे तो हमारी शंघान भी उनसे कम नहीं होगी। मैं भला उनके साथ बिजनेस क्वीन कहलाने वाली प्रेसिडेंट जियांग से अपनी तुलना कैसे कर सकती हूँ? एक बार आज मैं यानी लिन ग्रुप जब साउथ प्रोविंस बिजनेस जगत के टॉप पर बैठ जाऊंगा तो मेरी बहन देर सवेर उनसे आगे निकल ही जाएगी। तेरी बहन, वह उनके आसपास भी नहीं ठहरती। वाह वाह, बड़े आए। क्यों, तुझे क्या लगता है जियांग शांगशुए की तारीफ करके तू उनसे हाथ मिला लेगा? एक काम कर, तू खुद जाकर उन्हें हेलो बोल और फिर देख कि क्या वो तुझे भाव भी देती हैं। ठीक है, मंजूर है। ये चैन, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी तुम उनके पीछे भागे जा रहे हो? पुरानी जान पहचान है तो दुआ सलाम करना तो बनता है ना? तुम मिस लियो, तुम उसे रोक क्यों रही हो सकता है वह सच में प्रेसिडेंट जियांग को जानता हो। वही तो हम भी तो देखना चाहते हैं कि क्या प्रेसिडेंट जियांग तुम्हारे पति को भाव देंगे भी या नहीं। मेरे पति ने दुनियादारी नहीं देखी है, उन्होंने तमाशा खशा कर दिया। उम्मीद है आप हमें माफ करेंगे। शंघन, तुम लियू फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती थी ना? अगर मैं डचेंग ग्रुप से कहूँ कि वह तुम्हारे साथ मिलकर काम करें तो कैसा रहेगा? तुम मेरा और डचेंग ग्रुप का गठबंधन कराना चाहते हो? ये चैन, क्या आज तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? तुम इतने अभिमानी कैसे हो गए? मेरी कंपनी लियू फैमिली तो लिन फैमिली के साथ काम करने के काबिल भी नहीं है, फिर हम डाचेंग ग्रुप तक पहुंचने की सोच भी कैसे सकते हैं? इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए, वरना जब सरेआम बेइज्जती होगी तो मामला संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर वह जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाए और रोए तो शायद उसे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। भीख मांगना मेरे बस की बात नहीं है। चलो, कम से कम तुझे अपनी औकात तो पता है। अगर डचेंग ग्रुप 30% का फायदा कम करती है क्या, तो मैं उनके साथ काम करने के बारे में सोच सकता हूँ। डचेंग ग्रुप 30% का डिस्काउंट देगी। कितनी ही कंपनियां 2 गुना पैसा देने को तैयार हैं, फिर भी उन्हें डचेंग ग्रुप का साथ नहीं मिलता और तू सपना देख रहा है कि वे हाथ जोड़कर तेरे पास आएंगे। ये चैन, अब बस भी करो। मुझे नहीं पता था कि मिस लियू का पति इतना मजाकिया है। हा 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 हा। लियू फैमिली के पास ऐसा दामाद है कि जल्द ही वे साउथ प्रोविंस की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगे। मान गए भाई, मान गए आपको। श्यांगहन, यही वह मर्द है जिसे तुमने चुना है। देखो तुमने क्या मुसीबत खड़ी कर दी है। बस तुम इतना बताओ कि क्या तुम डचेंग ग्रुप के साथ काम करना चाहती हो या नहीं? मैं चाहती हूँ, पर क्या तुम कर सकते हो? वे साउथ प्रोविंस में नंबर 1 पर हैं और मेरी कंपनी लियू फैमिली की तो कोई गिनती ही नहीं है। मैं भला उन तक पहुँचने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? लियू फैमिली के लिए शायद यह नामुमकिन है, पर तुम्हारे पास मैं हूँ। ये चैन, आज तुम्हें क्या हो गया है? भले ही मैं यंग मास्टर लिन के साथ इस बिजनेस मीट में आई हूँ, पर मैंने कभी तुमसे तलाक लेने के बारे में नहीं सोचा। चाहे तुम हर चीज में यंग मास्टर लिन से कम क्यों ना हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी बुराई नहीं की है। तुम्हें इस तरह अपनी अहमियत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। ऐसा करके तुम सिर्फ मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। तुम मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर सकते। क्या तुम अपनी औकात नहीं जानते? अगर यंग मास्टर लिन ने उदारता न दिखाई होती तो तुम इस पार्टी में कदम भी नहीं रख पाते। यहाँ का कोई भी शख्स तुम्हारी पहुंच से बाहर है। लियू फैमिली भी उनके सामने कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी इन बेकार की बातों से कोई नाराज हो गया तो न केवल तुम मुसीबत में पड़ोगे, बल्कि लियू फैमिली पर भी खतरा आ जाएगा। जियांग शांगशुए आखिर है क्या चीज? वह तो आखिर डाचेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। उनके सामने तो मेरी लियू फैमिली कंपनी सिर्फ एक मामूली चींटी की तरह है। और जहां तक तेरी बात है, तू तो एक मामूली कीड़े के लायक भी नहीं है। क्या तू होश में आ सकता है? अच्छा, ऐसा है क्या? तू लियू फैमिली का घर जमाई है, इसलिए जब तू बाहर खाने या मौज मस्ती के लिए जाता है तो शायद लोग तुझे थोड़ी इज्जत दे देते होंगे, लेकिन वो सिर्फ मनोरंजन की जगहों तक ही सीमित है। साउथ प्रोविंस बिजनेस मीटिंग में हमारा लियू फैमिली कुछ भी नहीं है। क्या तुझे अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है? मैंने वादा किया था कि मैं लियू फैमिली को साउथ प्रोविंस का एक बड़ा परिवार बना दूंगा। डाचेंग ग्रुप के साथ साझेदारी हासिल करना तो बस मेरा पहला कदम है। मिस लियू,
आप मिस्टर ये को कोशिश तो करने दीजिए, क्या पता ये काम कर जाए। सही कहा, एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। ये चेन, शियंगहान, उसे रोको मत, उसे कोशिश करने दो। शांगशुए, यहाँ। शांगशुए, यहाँ देखो। प्रेसिडेंट जियांग सर, हमें चर्चा करनी चाहिए साउथ सी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस डील के बारे में। प्रेसिडेंट जिया कब पहुंचे? हाँ, आओ आओ, सब इधर आओ। सब लोग जरा यहाँ देखो, इस छोटे से मामूली आदमी को देखो, इसकी हिम्मत देखो कि यह बड़ी शान से प्रेसिडेंट जियांग को बुला रहा है। हरखेड़ की इस साथ शंगशुए, क्या इसे लगता है कि प्रेसिडेंट जियांग उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं? क्या मजाक है? यह आदमी आखिर कौन है? इसका आईडी कार्ड देखो, यह तो डाचेंग ग्रुप का मजदूर है। यह अंदर कैसे घुस आया? यह तो लियू फैमिली परिवार का घर जमाई है और लियू शियांगहान का पति है। मिस लियू तो साउथ प्रोविंस की सबसे बड़ी सुंदरी है, उसने ऐसे मामूली इंसान से शादी क्यों की? इसमें इतनी हिम्मत कहां से आई कि प्रेसिडेंट जियांग से बात करे? अपने मजदूर होने की वजह से, या क्या लियू फैमिली परिवार ने इसे इतनी हवा दी है? कुएं का मेंढक है यह। लियू फैमिली का दामाद क्या बन गया? इसे लगता है कि यह अब पूरे साउथ प्रोविंस पर राज करेगा। इस पार्टी में तो लियू फैमिली की कोई औकात ही नहीं है। लियू फैमिली के पल्ले ऐसा दामाद पड़ा है कि जल्दी ही यह सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये चेन, तुमसे चुप रहने को कहा था पर तुमने एक न सुनी। क्या यह सब सिर्फ झूठी शान के लिए था? मुझे दिखावा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देख लिया नतीजा, तुम्हारी वजह से पूरे लियू फैमिली को शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। इतना भी बुरा नहीं है। आज के बाद लियू फैमिली अब डाचेंग ग्रुप का पार्टनर बनेगा। चाहे मुनाफा हो या शोहरत, सब कुछ एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। अगर सही से काम किया तो 5 साल के अंदर हम एक बड़ा नाम बन जाएंगे। बस करो, अब और मत बोलो। क्या तुम्हें अभी भी कम शर्मिंदगी महसूस हो रही है? ये चेन, साफ शब्दों में बताऊं, लियू फैमिली और डाचेंग ग्रुप के साथ आने के लिए 100 साल की मेहनत भी कम पड़ेगी। और रही बात लियू फैमिली के 5 साल में बड़ा घराना बनने की, तो यह किसी ख्याली पुलाव से कम नहीं है। प्रेसिडेंट जियांग ने अब तक मना नहीं किया है, तो तू बीच में क्यों चोंच लड़ा रहा है? क्या तेरा इससे कोई लेना देना है? शियांगहान, अगर आज इसने तुम्हें डाचेंग ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया तो मैं लिन शेंगजे इसे अपना बाप मान लूंगा। लेकिन अगर यह नाकाम रहा तो इसे मुझे अपना बाप कहना पड़ेगा। यंग मास्टर लिन, इन्हें इन चीजों की समझ नहीं है। अब बुरा मत मानिए और इन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। शांगशुए, जरा यहाँ आना। ये चैन, क्या तुम वाकई मुझे बर्बाद करना चाहते हो? अगर एक बार प्रेसिडेंट जियांग गुस्सा हो गए तो लियू फैमिली सब खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट जियांग, यह लियू शियांगहान के पति हैं। कह रहे हैं कि आपके साथ कोई बड़ा बिजनेस करना है। हे मिस्टर ये, इस बार के साउथ प्रोविंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को डाचेंग ग्रुप स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपका यहाँ आना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं आपसे इनका परिचय कराता हूँ। यह मेरी पत्नी है, लियू फैमिली, लियू शियांगहान, और यह मेरे सास और ससुर हैं। आप लोग इनके साथ मिलकर काम कीजिए। प्रेसिडेंट जियांग, कृपया ये चेन की बातों का बुरा मत मानिए। यह तो बस एक मामूली मजदूर है, इसे ऐसी मीटिंग्स का कोई तजुर्बा नहीं है। लियू फैमिली भला डाचेंग ग्रुप के साथ काम करने के लायक कहाँ? लियू फैमिली के लिए ऐसा दामाद होना वाकई शर्म की बात है। कृपया आप नाराज न हो। ये सब सिर्फ ये चेन की कही हुई बातें हैं। आप प्लीज अपनी नाराजगी लियू फैमिली पर मत निकालिएगा। मेरा डाचेंग ग्रुप 50% लाभ छोड़ने के लिए तैयार है ताकि हम लियू फैमिली के साथ काम कर सके। क्या 50% का मुनाफा छोड़ दिया? यह डील तो पक्की हो गई। क्या मिस लियू के पास आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का वक्त है? हाँ, बिल्कुल है। तो मैं थोड़ी देर में किसी को कॉन्ट्रैक्ट भेजने के लिए कहती हूँ। उम्मीद है हमारा साथ अच्छा रहेगा। साझेदारी मुबारक हो। मिस्टर ये, मुझे अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काम देखने हैं, तो हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, तुम अपना काम करो। हाँ। ये चैन, आखिर ये सब चल क्या रहा है? बेटा, क्या तुम प्रेसिडेंट जियांग को जानते हो? क्या तुम्हारे ताल्लुक डाचेंग ग्रुप के साथ हैं? अरे, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? उनका रिश्ता ऐसा है कि वे इसे सबके सामने जाहिर नहीं कर सकते। उनका रिश्ता ऐसा है जिसे सबके सामने नहीं लाया जा सकता। अरे बहन, आखिरकार तुम आ ही गई। कल मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया था और तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि तुम डाचेंग ग्रुप में शामिल हो जाओगे, लेकिन सच तो यह है कि तुम अब भी बस एक मामूली मजदूर ही हो। लगता है कि जियांग शांगशुए को तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? तुम्हारा प्रेसिडेंट जियांग के साथ क्या रिश्ता है? वह मेरी बॉस हैं।
अभी अभी जियांग शांगशुए ने ये चेन की वजह से 50% का मुनाफा छोड़ने का वादा किया है ताकि वह लियू फैमिली के साथ काम कर सके। ऐसा उसकी वजह से कैसे हो सकता है? जियांग शांगशुए ने देखा कि लिन फैमिली आगे बढ़ रहा है और उसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक चाल चली है ताकि वह हमें नीचे गिरा सकें। वे भला सच में लियू फैमिली के साथ क्यों काम करेंगे? आज से ही डाचिंग ग्रुप के दक्षिणी प्रांत में नंबर 1 होने का रुतबा अब नहीं बचेगा। मेरे पास जो न्योता है उस पर खुद अध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं, जिसका मतलब है कि आज के लीडर के चुनाव में उनकी पसंद लिन ग्रुप ही है। लिन ग्रुप और डाचिंग, लियू फैमिली, देखो कहीं गलत पक्ष का साथ न दे देना। हम स्वाभाविक रूप से लिन फैमिली का साथ देंगे। बिल्कुल नहीं। लिन फैमिली का पतन अब निश्चित है और उनके साथ काम करने का मतलब है कि लियू फैमिली की हार तय है। चुप हो जाओ, यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। ये चेन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जलन और गुस्से में आकर तुम मेरे लियू फैमिली के भविष्य को मजाक बना दोगे। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। क्या लिन फैमिली को बड़ी सफलता मिलेगी या फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? चलो देख लेते हैं। शियांगहान, आज मैं यानी लिन फैमिली हासिल कर लूंगा साउथ प्रोविंस में नंबर 1 होने का रुतबा, और मैं वादा करता हूं कि लियू फैमिली को भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दूंगा। बस तुम्हें इस कूड़े जैसे इंसान से तलाक लेना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम अभी भी क्या सोच रही हो? इस बेकार आदमी की यंग मास्टर लिन के सामने क्या हैसियत है? मैं तलाक नहीं दूंगी। मिस लियू सच में असली ताकत को नहीं पहचानती। मूर्खों से बहस करना बेकार है। मीटिंग बस शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। अरे ये क्या है? अब जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो तुम्हें डांटने से भी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अब से तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे, वरना तुम्हारी वजह से लियू फैमिली को सच में बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ। मदद नहीं कर सकते तो कम से कम हर जगह परेशानियां तो खा ही मत करो। लियू फैमिली के पास तुम जैसा दामाद है। पता नहीं हमारी फूटी किस्मत थी या क्या। आप लिन ग्रुप के साथ इसलिए हाथ मिला रही हैं ताकि लियू फैमिली को एक सहारा मिल सके। तो फिर साउथ प्रोविंस की नंबर 1 डाचेंग ग्रुप कंपनी क्या ज्यादा बेहतर नहीं रहेगी? आप वहां बात क्यों नहीं करना चाहती? डाचेंग ग्रुप भला मेरे साथ काम क्यों करेंगे? मैं उनके सामने कुछ भी तो नहीं हूँ। तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया है। जियांग शांगशुए ने पहले ही हामी भर दी है, क्या ऐसा नहीं है? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। यह सिर्फ एक बिजनेस ट्रैप है। क्या तुमने सुना नहीं जो मिस लिन ने कहा था? जियांग शांगशुए मेरे साथ पार्टनरशिप बस लिन ग्रुप को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। वह सीरियस नहीं है। वो लोग सच में मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकते हैं? पूरी महफिल में सिर्फ तुमने ही इसे सच मान लिया। जाने दो, तुम्हें समझाकर भी क्या फायदा, तुम कुछ नहीं समझोगे। मिस लियू, तुम कौन हो? मैं प्रेसिडेंट जियांग के आदेश पर आपको कॉन्ट्रैक्ट देने आई हूँ। आगे से लियू फैमिली और डाचिंग ग्रुप के बीच का सारा काम मैं ही देखूंगी। क्या यह सच में डाचिंग ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट है? जब तुम इसे साइन ही नहीं करना चाहती तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भूल ही जाओ। कुछ देर बाद मैं खुद शांगशुए को सब समझा दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं यह कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेती हूँ। अरे रुकिए, मैं पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को देख लेती हूँ और फिर आपको जवाब दूंगी। क्या यह ठीक रहेगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अब तू साइन करना चाहती है। क्या अब तुझे बिजनेस ट्रैप का डर नहीं लग रहा? बिजनेस के मामले तुम नहीं समझोगे। चलो, मीटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है, जब तक तुम लिन ग्रुप के साथ काम नहीं करती, तुम जो भी करोगी मैं लियू फैमिली को बचा सकता हूं। प्रेसिडेंट जियांग, आज साउथ प्रोविंस की सबसे बड़ी कंपनी का खिताब लिन ग्रुप ही जीतेगी। प्रेसिडेंट लिन, इतना भरोसा? पहले मैं थोड़ी उलझन में थी, लेकिन तुम्हारी पसंद के इस मददगार को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि लिन ग्रुप की जीत पक्की है। प्रेसिडेंट लिन, लगता है तुम्हें मिस्टर ये के बारे में कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी और मुझे? सच तो ये है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। वो तो बस एक मामूली वर्कर है जिसे मैंने नौकरी से निकाला था। वो एक घमंडी इंसान है जिसे दुनिया की कोई समझ नहीं है। उसने क्रिस्टल मशीन खराब कर दी थी। अगर मैंने उसे ठीक न किया होता तो आज वो जेल की हवा खा रहा होता। उसने क्रिस्टल उत्कीर्णन मशीन खराब कर दी थी। क्या आपने उसे ठीक कर दिया? बिल्कुल सही। इस तरह की मुसीबत पैदा करने वाले बेकार इंसान को मुंह लिन ग्रुप को नहीं चाहिए।
उम्मीद नहीं थी कि आप उसे पाने के लिए मरी जा रही होंगी, सिर्फ इसलिए कि मिस्टर रूथ ने हमें लिन ग्रुप को क्रिस्टल मशीन दी है। आज साउथ प्रोविंस का प्रमुख चुनना है और वह पद भी मेरे लिन ग्रुप का ही होगा। अगर तुम्हारे पिता ने कंपनी तुम्हारे हाथों में न सौंपी होती तो शायद मुझे थोड़ी चिंता होती, लेकिन अब लिन ग्रुप बेहद कमजोर है। तुम मुझे नीचा समझती हो? मेरा आत्मविश्वास उसकी वजह से है। तुम्हें उस पर इतना भरोसा है? जहां बात लिन ग्रुप के भविष्य के चुनाव की है, वहां पिताजी जरूर घबराए होंगे। पापा, आप फिक्र मत कीजिए। जियांग शांगशुए अब खत्म हो चुका है। मेरे पास एक जादुई हथियार है। इस बार के प्रमुख के चुनाव में हम लिन ग्रुप जरूर जीतेंगे। अब हमारा दौर आ गया है। कभी नहीं सोचा था कि डचेंग ग्रुप को हराने के लिए मेरा जो खास हथियार था वह इतना बेकार निकलेगा। ये चेन, तुमने जिस तरह जियांग शांगशुए को अपनी उंगलियों पर नचाया है और मुझे बिना लड़े ही जीत दिला दी, उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। बिल्कुल सही। अगर उस खास हथियार का साथ लिन ग्रुप को मिलता है तो उसकी हार मुमकिन नहीं है। न केवल साउथ प्रोविंस चैंबर ऑफ कॉमर्स उसकी बात मानेंगे, बल्कि उसके पास तो वीटो पावर भी है। मिस्टर लूथ अगर ये चेन का रूप लेकर लिन ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार हुए हैं तो वो सिर्फ सालों पहले किए गए उस छोटे से एहसान की वजह से है। लिन ग्रुप को इसका पहले ही बहुत फायदा मिल चुका है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लिन ग्रुप को सबसे ऊपर पहुंचने में मदद करेंगे। ये सब वान्यू की मेहनत का नतीजा है। वान्यू बेटा, तुम निडर होकर आगे बढ़ो। 2 दिनों बाद तुम्हारे पिता कंपनी आएंगे तुम्हारी कामयाबी को करीब से देखने के लिए। पापा, आप बस मेरी खुशखबरी का इंतजार कीजिए। पर पिताजी को कैसे पता चला कि मेरे पास वह खास हथियार है? क्या घर पर आराम करते हुए भी उन्हें पता है कि जियांग शांगशुए उस बेकार आदमी के पीछे पागल है? क्या तुम्हारी प्रेसिडेंट से बात हुई? प्रेसिडेंट यहाँ आने के लिए रास्ते में ही है। और मिस्टर लुस का क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने कहा है कि मिस्टर लुस ने कल ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निमंत्रण ठुकरा दिया था, वह यहाँ नहीं आएंगे। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग शांगशुए इस तरह के आदमी के साथ घूम रहा है, लगता है उसका व्यापार में वक्त अब खत्म हो गया है। तो अब क्या उस धोखेबाज को बाहर निकाल देना चाहिए? तुम कुछ आदमियों को भेजो और दरवाजे पर पहरा लगाओ। जैसे ही प्रेसिडेंट आ जाए उन्हें तुरंत कॉन्फ्रेंस हॉल में ले आओ। मैं प्रेसिडेंट के सामने ही ये चेन का पर्दाफाश कर दूंगा। पहली बात, इससे मिस्टर लुस के सामने मेरी इज्जत बनेगी, और दूसरी बात, इससे मेरा रुतबा भी बनेगा। एक तीर से 2 शिकार। शानदार प्रतिनिधि सर, आपकी योजना सच में शानदार है। सबको ये बता दो कि इस बार चुनाव में शामिल होने वाली कंपनियां चैम्बर की स्पॉन्सरशिप फीस का खर्च नहीं उठाएंगी। चुनाव में केवल डचेंग ग्रुप और लिन ग्रुप शामिल हैं। अगर उन्होंने ये पैसे नहीं दिए तो और कोई नहीं दे पाएगा। ये पैसे मैं खुद दूंगा। मिस्टर रूथ भले ही शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो साउथ प्रोविंस में ही मौजूद हैं। उनके सामने अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ? इन कंपनियों को देखो, इनके चमकने के दिन अब खत्म हुए। अब मुझे भी थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। वो बहुत बड़ी रकम है, पूरे $60 करोड़। बेवकूफ, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। $60 करोड़ तो क्या, मैं तो $100 करोड़ देना चाहता हूँ, पर वो लेना ही नहीं चाहते। मैंने जानबूझकर द चेंग और लिन ग्रुप को हिस्सा नहीं लेने दिया। जब कोई भी ये रकम नहीं दे पाएगा तब मैं एहसान करते हुए ये सारा खर्चा उठाऊंगा, ताकि ऐसा लगे कि ये सब स्वाभाविक है और इस काम का सारा श्रेय मुझे मिले। जी सर। जब मिस्टर रूथ यहाँ आएंगे तब क्या हुआ? अभी अभी खबर मिली है कि इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खर्चे के लिए वो मुझे और लिन ग्रुप को स्पॉन्सर नहीं करने दे रहे। तो फिर इतनी बड़ी रकम और कौन दे सकता है? लियू फैमिली एक बड़ा घराना बनना चाहते हैं। उन्हें बस एक ऐसे ही अपनी साख बढ़ाने के मौके की तलाश थी, ताकि साउथ प्रोविंस की अन्य कंपनियों को एक मौका मिल सके। डचेंग ग्रुप और लिन ग्रुप, क्योंकि वे प्रमुख चुनाव में भाग ले रहे हैं, इसलिए वे इस बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खर्चों को प्रायोजित नहीं कर सकते। बाकी जो भी कंपनियां स्पॉन्सर करना चाहती हैं, वे अपना हाथ उठा सकती हैं। चैम्बर का खर्चा पूरे $600 मिलियन है। इन दोनों कंपनियों के अलावा इतने पैसे भला और कौन दे सकता है? यह अध्यक्ष के सामने खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका है, पर अफसोस मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर अध्यक्ष की नजरों में आ गए तो क्या ये $600 मिलियन वापस कमाने की कोई चिंता होगी? मगर अफसोस हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। अब 100 फी का और रकम में लेकर अगर कोई भी हाथ नहीं उठाता है तो यह खर्च
मैं खुद व्यक्तिगत रूप से रुकिए, लियू फैमिली ये सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है। ये चैन, क्या मैंने तुमसे चुप रहने को नहीं कहा था? तुम ये क्या गड़बड़ कर रहे हो? एजेंट ली, मेरा यह बेकार दामाद कुछ नहीं समझता। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इतनी बड़ी अपने दामाद को संभाल कर रखिए। ऐसी जगह पर बिना सोचे समझे बोलना ठीक नहीं है। श्यांगहान, मैं सिर्फ तुम्हारे खातिर तुम सबको बाहर की दुनिया दिखाने के लिए लाया हूं। अगर इसने कोई गड़बड़ की तो मैं इसे नहीं बचाऊंगा। लियू फैमिली के लिए यह एक अच्छा मौका है और यह पैसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुम्हें वापस दिला देगा। मुझे पता है कि यह एक मौका है, पर लियू फैमिली के पास $600 मिलियन नहीं है। तुम फौरन बैठ जाओ। श्यांगहान, क्या मैंने तुम्हें एक कार्ड नहीं दिया था? उसमें $1 अरब है जो इस भुगतान के लिए काफी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम झूठ बोलो? क्या एक मजदूर के सैलरी कार्ड में $1 अरब हो सकते हैं? तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगी? कार्ड निकालो, सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर कार्ड में पैसे नहीं हुए तो लियू फैमिली बर्बाद हो जाएगा। मैं भला क्यों लियू फैमिली के भविष्य को तुम्हारे झूठे वादे पर दांव पर लगाऊं? मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती? ये सैलरी कार्ड ही तुम्हारे झूठ का सबसे बड़ा सबूत है। यह सैलरी कार्ड मेरे साथ हुए धोखे का सबसे बड़ा सबूत है। मैंने पहले तुम पर भरोसा किया था, लेकिन हमारे बीच के इस भरोसे को तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब मैं फिर से तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं बनूंगी। बहुत हुआ। कितनी शर्मनाक हरकत है तुम्हारी। मेरा यह दामाद हाथ में लिन ग्रुप का एक सैलरी कार्ड लिए हुए है और दावे से कह रहा है कि इसमें $100 करोड़ हैं। आप ही बताइए, ये सब क्या कभी ऐसा इंसान देखा है? $100 करोड़ की सैलरी बोलते हुए इसे जरा भी शर्म नहीं आई। इतनी लंबी चौड़ी फेंकना भी अपने आप में एक हुनर है। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें लियू फैमिली को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। एजेंट ली, हम लियू फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फीस नहीं भर सकते। मेरे पति ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। उम्मीद है कि चैम्बर इसका गुस्सा लियू फैमिली पर नहीं उतारेगा। इस मामले के बारे में मैं अध्यक्ष को रिपोर्ट कर दूंगा। बाकी रही बात अध्यक्ष की कि वो लियू फैमिली से नाराज होंगे या नहीं, ये मैं नहीं जानता। बात यहाँ तक पहुँच गई है, अब तो तुम खुश हो ना? तुमने यह तो पता लगा लिया कि जो कार्ड मैंने तुम्हें दिया है वो लिन ग्रुप का सैलरी कार्ड है, लेकिन बैंक जाकर एक बार यह नहीं देखा कि उस कार्ड में कितने पैसे हैं। सच तो यह है कि तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा था ही नहीं। तुम एक मामूली कर्मचारी हो। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हारे पास $100 करोड़ है? मैंने कभी तुम्हारी हैसियत का बुरा नहीं माना, लेकिन तुम्हारी ये झूठी अकड़ मुझे नफरत दिलाती है। अगर ऐसी बात है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फीस मैं अपने निजी खर्च से भरूंगा। बहुत अच्छे। जब ऐसी ही बात है तो मिस्टर ये कृपया मंच पर आइए। अरे बेटी, वह खुद मुसीबत को बुलावा दे रहा है। इससे हमारे लियू फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। हाँ बेटी, इस लड़के ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पूरी तरह नाराज कर दिया है। तुम कोई गलती मत करना, वरना लियू फैमिली भी मुश्किल में पड़ जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। माँ, वह मेरे पति हैं। सुनिए मिस्टर ये, अगर इस कार्ड से पैसे नहीं निकले तो आपको इसके कानूनी नतीजे भुगतने होंगे। कार्ड स्वाइप सफल रहा। क्या सच में इस कार्ड में पैसे हैं? सच में पेमेंट हो गया? क्या एक मजदूर की सैलरी इतनी ज्यादा हो सकती है? अगर ये पैसे लियू फैमिली के नाम से दिए गए हैं तो इसका मतलब लियू फैमिली अब रातों रात अमीर बन गया है। लिन ग्रुप से धोखे से लिए गए पैसों पर अकड़ दिखा रहे हो। तुम सच में एक घटिया इंसान हो। ये कैसे मुमकिन है? उस लूजर के पास इतने पैसे कहां से आए? चुप रहो, बैठ जाओ। एक बार मुझे सबूत मिल जाए तो जो पैसे तुमने खर्च किए हैं वो भी लौटाने होंगे। मिस्टर ये के इस दान के लिए धन्यवाद। इस बात की जानकारी मैं खुद प्रेसिडेंट को दूंगा। ठीक है, मीटिंग जारी रखते हैं। आज साउथ प्रोविंस इंडस्ट्री के लीडर का चुनाव होगा। चुनाव की प्रक्रिया ओपन वोटिंग के जरिए होगी। चुनाव में शामिल कंपनियां हैं डाचेंग ग्रुप और लिन ग्रुप। इसके बाद मैं दोनों ग्रुप के हेड को मंच पर भाषण देने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्ते सबको, मैं डाचंग ग्रुप की प्रमुख जियांग शांगशुए हूँ।
डाचंग ग्रुप पिछले 5 सालों से साउथ प्रोविंस का नेतृत्व कर रहा है। इन 5 सालों में हमने साउथ प्रोविंस कंपनियों के लिए $2 अरब से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। मुझे यकीन है कि यह बात किसी से छुपी नहीं है। कल ही मेरी कंपनी डाचंग ग्रुप को एक बहुत ही काबिल साथी मिला है जो भविष्य में और भी ज्यादा मुनाफा कमा कर देगा। नमस्ते सबको, मैं लिन ग्रुप की प्रमुख लिन वान्यू हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिस्टर लूस ने क्रिस्टल नक्काशी मशीन लिन ग्रुप को तोहफे में दी है। साउथ प्रोविंस का विकास उस मशीन के बिना मुमकिन नहीं है, क्योंकि साउथ प्रोविंस का व्यापार चिप्स के कम उत्पादन की वजह से रुका हुआ था। लेकिन मैंने चिप्स के उत्पादन की क्षमता को अब 2 गुना कर दिया है। ये तो वाकई कमाल है। प्रेसिडेंट जियांग ने अभी जिस काबिल साथी का जिक्र किया है, वह असल में वही कर्मचारी है जिसे हमने हमारी कंपनी लिन ग्रुप से अभी बाहर निकाला है। उसे चोरी करने की वजह से निकाला गया था, पर हैरानी है कि प्रेसिडेंट जियांग इस कचरे को इतना महत्व दे रही है। मुझे यकीन है कि आप लोग अब सही चुनाव करेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि प्रेसिडेंट लिन ग्रुप का कार्यभार संभाले। अभी 1 दिन ही हुआ है और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। साउथ प्रोविंस के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर तुम सबको लिन वन्यू का असली मकसद पता चल जाए कि वे सिर्फ सामान जमा करके कीमतें बढ़ाना चाहते हैं, तो तुम इतना खुश नहीं होते। चेन परिवार, ली परिवार, जोफेंग ग्रुप, छिंगक्याओ ग्रुप लिन ग्रुप का समर्थन करता है। लिन ग्रुप का समर्थन करो। लिन ग्रुप का समर्थन करो। हम सब लिन ग्रुप का समर्थन करने को तैयार हैं। लियू फैमिली लिन ग्रुप का समर्थन करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लियू फैमिली डाचेंग ग्रुप का समर्थन करेगा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हमारा लियू फैमिली तो जाहिर तौर पर लीडर का ही समर्थन करेगा। लिन ग्रुप लीडर बनने के लायक नहीं है। लिन ग्रुप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चीजों के दाम बढ़ा रहा है, खर्च कम करने के लिए कर्मचारियों की तनख्वाह काट रहा है और काम जल्दी खत्म करने के चक्कर में उसे लोगों की जान की भी परवाह नहीं है। ऐसी कंपनी लीडर बनने के लायक नहीं है। लिन वान्यू सिर्फ 1 दिन के अंदर चिप का उत्पादन 2 गुना कैसे कर पाई? वो इसलिए क्योंकि उसने लिथोग्राफी मशीन की लाइफ दांव पर लगा दी है। जो मशीन 5 साल तक कभी खराब नहीं हुई, कल के दिन वही 2 बार पूरी तरह बंद पड़ गई। जिस दिन वो मशीन हमेशा के लिए बंद हो गई, तो तुम सब गुजारा कैसे करोगे? साउथ प्रोविंस की टॉप कंपनियों के मालिक होने के नाते क्या तुम इसके अंजाम के बारे में नहीं सोच सकते? ऐसी कंपनी का क्या तुम अब भी साथ दोगे? यह तेरा ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ? क्या मैंने तुझे ज्यादा ही छूट दे दी है? वो मशीन मिस्टर रूथ ने हमें तोहफे में दी थी, तो लिन ग्रुप उसे कैसे इस्तेमाल करता है, उससे तुझे क्या मतलब? एक लूजर जिसके पास वोट देने तक की औकात नहीं है, वो खुद को क्या बहुत बड़ी चीज समझ रहा है। तू कुछ भी बोलने से पहले जरा यह सोच ले कि तेरी हैसियत क्या है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास वीटो पावर है। वीटो पावर? हाँ, वह हक तो सिर्फ चेयरमैन के पास होता है। तुझ जैसा बेकार आदमी ऐसी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? एजेंट LE, क्या आप इस बेकार इंसान को बिजनेस मीटिंग में दखल देने देंगे? प्रेसिडेंट, क्या वीटो पावर वाला यह टोकन मीटिंग हॉल में ले जाना है? चूंकि मिस्टर रूथ यहाँ नहीं है, तो यह टोकन ही मिस्टर रूथ की तरफ से वहां पेश किया जाएगा। जी सर। ये बदतमीजी है। मैं अब तक तुझे बर्दाश्त करता रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू बार बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अपमान कर सकता है। तुझे पता भी है कि वीटो पावर किसका अधिकार है। एजेंट ली, मेरे पति ना समझ है, आप उनकी बात का बुरा मत मानिए। उन महान सर का नाम सुनने की भी इस बेकार इंसान की औकात नहीं है। सर, प्रेसिडेंट बस पहुंचने ही वाले हैं। अगर वो गुस्सा हुए तो आप लियू फैमिली वाले भी नहीं बच पाओगे। मेरे पास वीटो पावर है या नहीं, ये तुम अपने प्रेसिडेंट से ही पूछ लेना। आज या तो तू वीटो पावर का वो टोकन दिखा, या फिर अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार हो जा। क्या जान से हाथ धोना होगा? प्रेसिडेंट आ गए। नमस्ते चेयरमैन सर। नमस्ते चेयरमैन सर। आप सच में यहाँ आए हैं? हाँ। ये चेन, जल्दी करो और चेयरमैन को नमस्ते कहो। रास्ता। चेयरमैन सर, आप कई सालों तक व्यापार की दुनिया से दूर रहे, लेकिन इस बार मेरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए आप वापस आए हैं। इससे मुझे बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। यहाँ बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं
मुझे उनसे मिलना ही होगा। चेयरमैन सर, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। हालांकि मैंने अभी अभी लिन ग्रुप का काम संभाला है और ऐसे परिणाम दिए हैं, लेकिन आपका मुझे जीनियस कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तुम किस परिवार से हो? चेयरमैन सर, मेरी बहन लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट है। लिन ग्रुप, वही जिसे मिस्टर लुस ने क्रिस्टल नक्काशी मशीन दी थी? जी हाँ, बिल्कुल वही। सही कहा। हालांकि मैं मिस्टर लुस से कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन मेरे पिताजी के उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो वह बस मेरी कंपनी का एक बेकार आदमी था जिसे मैंने निकाल दिया, और फिर डैचिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट जियांग ने उसे किसी अनमोल रत्न की तरह अपना लिया। क्या मिस लिन पागल हो गई है? चेयरमैन सर, यह आदमी न केवल बदचलन है, बल्कि इसने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हंगामा भी किया है। ये बार बार मिस्टर लूस होने का ढोंग करता है और तो और दावा करता है कि उसके पास वीटो पावर है। अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। मैं अभी इस लड़के को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। ये चेन, यही है हमारे साउथ प्रोविंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वीटो पावर की खास मुहर। ये मुहर हमारे चेयरमैन साहब के हाथों में है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? यह मोहर मैं यहाँ एक खास बड़े साहब के लिए लाया हूँ। ओह, ऐसा सम्मान पाने वाला आखिर कौन है? मुझे नहीं पता था कि साहब पधार चुके हैं। हमारे स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। ये वीटो पावर की जो मुहर है, ये मेरे लिए ही है। जी बिल्कुल। तो बताओ, क्या अब मेरे पास वीटो पावर का अधिकार है या नहीं? जी साहब, बिल्कुल है आपके पास। मैं यह ऐलान करता हूं, लिन ग्रुप का कंपटीशन और साउथ प्रोविंस की लीडिंग कंपनी बनने का दावा मैं अपनी वीटो पावर से खारिज करता हूं। आखिर ये क्या हो रहा है? चेयरमैन साहब, आखिर ये सब क्या मामला है? क्या तुमने सर की बात नहीं सुनी? लिन ग्रुप का आचरण ठीक नहीं है। उन्हें हमेशा के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित किया जाता है। दीदी। सर, इस बार के साउथ प्रोविंस लीडर के लिए आप किस कंपनी को पसंद करेंगे? इस साल का साउथ प्रोविंस का खिताब डाचिंग ग्रुप के पास ही रहेगा। जी सर। तो यह बात है। अब समझी, आप लोगों ने क्या खूब नाटक रचा है। अध्यक्ष होकर भी आप अन्याय कर रहे हैं। आप एक बेकार इंसान को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या यह सब सिर्फ इसलिए है ताकि जियांग शांगशुए को साउथ प्रोविंस लीडर का खिताब मिल सके? मैं लिन ग्रुप इसे स्वीकार नहीं करती। जाकर अपने पिता को मुझसे बात करने के लिए कहो। उसकी जरूरत नहीं है। मेरे पिता ने लिन ग्रुप की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। चाहे आप अध्यक्ष ही क्यों ना हो, पर आप मिस्टर रूथ के नियमों से ऊपर नहीं जा सकते, है ना? मिस्टर रूथ ने जब से क्रिस्टल मशीन लिन ग्रुप को सौंपी है, तब से यह तय है कि लिन ग्रुप ही साउथ प्रोविंस के राजा बनेंगे। जब आप लोगों ने ही धोखेबाजी की है, तो अब आप मुझ पर और लिन ग्रुप पर जड़ से खत्म करने का दोष मत दीजिएगा। आज से ही साइलोंग चिप की बिक्री बंद की जाती है। 1 महीने बाद लॉन्च इवेंट होगा और कीमतें 10 गुना बढ़ा दी जाएंगी। उस इवेंट के बाद 1 साल तक इन चिप्स को दोबारा नहीं बेचा जाएगा। इसलिए आप सबके पास बस एक ही मौका है। बकवास बंद करो। लीडर के इस चुनाव से मैं और लिन ग्रुप पीछे हटते हैं। उम्मीद है कि अगली बार आप लोग अपनी आंखें खोलकर एक सही लीडर चुनेंगे। प्रेसिडेंट डोंग, ये चेन और जियांग शांगशुए, तुम सबको मैं एक एक करके सबक सिखाऊंगी। तुम तो पूरा साउथ प्रोविंस का कारोबार बर्बाद कर दोगी। शुक्र है मिस्टर रूथ लिन ग्रुप का साथ नहीं देंगे। सियांगहन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। मुझसे शादी कर लो, वरना जब मेरी बहन ये चैन को खत्म करेगी, तब मैं लियू फैमिली के लिए एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। शियांगहान, तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? क्या तुम वाकई में अपनी आंखों से लियू फैमिली को एक आदमी के हाथों बर्बाद होते देखोगे? लियू फैमिली कभी भी ये चेन को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। मैं लिन ग्रुप की चाल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूं कि लियू फैमिली को कुछ नहीं होगा। ये चैन, इस घड़ी में भी तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैंने तुम्हें समझने में वाकई गलती कर दी। वे लोग सही कह रहे थे, तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। इन पिछले सालों में मेरी मति मारी गई थी, जो मैंने तुझ जैसे लूजर के साथ 3 साल शादी निभाई। हमारी शादी के पहले दिन से मैंने अपनी हर बात पूरी की है। तुम हमेशा बाहरी लोगों पर ही यकीन क्यों करती हो? क्योंकि तुम सिर्फ एक नौकर हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं है। अगर लिन ग्रुप हार गया तो क्या तुम्हें तब भी पछतावा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, लियू फैमिली जरूर लिन ग्रुप के साथ हाथ मिलाएगा।
अंजाम चाहे जो भी हो, मैं लियू शेंगहान उसे स्वीकार करूंगी। मैं यह सब साफ साफ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद मेरे करीबी लोग मुझे बार बार याद दिलाते रहे कि मैंने एक लूजर से शादी की है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि लोग मेरा कैसे मजाक उड़ाते हैं। हमें तलाक ले लेना चाहिए। ओह, दुखी मत हो, बिल्कुल दुखी मत हो। अरे वाह, अब हुई ना बात। यही तो मेरा प्यारा दामाद है। ए लड़के, मेरी बेटी के इस अच्छे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश मत करना। अभी दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। कोई है यहाँ? अगर ऐसी बात है तो सगाई का वह लॉकेट मुझे वापस कर दो। वह मेरी मां की आखिरी निशानी है। एक मामूली पत्थर का टुकड़ा वापस चाहिए? तुम तो मर्दों के नाम पर कलंक हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाप रे, ये चैन, क्या तुम पागल हो गए हो? वह लिन ग्रुप का छोटा मालिक है। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? तो क्या हुआ? यह लॉकेट मेरी मां ने जाने से पहले अपने हाथों से तुम्हें सौंपा था। अब जब तुम्हें तलाक चाहिए तो तुम्हारी यही मर्जी सही। अब हमारा सब रिश्ता खत्म हुआ। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मैं बता रहा हूं तुझे, मुझ पर हाथ उठाने के लिए मैं तुझे खत्म कर दूंगा। यह मुसीबत तूने खुद बुलाई है। मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कोई है यहाँ? इसे यहाँ से ले जाओ और इसे कड़ा सबक सिखाओ। जी सर। मैं लिन फैमिली का बेटा हूँ। चल यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तूने मेरे ही घर के बॉडीगार्ड्स को खरीद लिया। तू मुझ पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। लियू शेंगहान, तुम हमेशा मेरे बारे में गलत क्यों सोचती हो? तुम्हारे लियू फैमिली का कारोबार ठीक नहीं है। तुम्हारे अनगिनत दुश्मन हैं। अगर ये बॉडीगार्ड्स न होते तो तुम्हारा परिवार भला इतना सुरक्षित कैसे रहता? तलाक होने के बाद भी तारीफ पाने की कोशिश कर रहे हो। कितने छोटे इंसान हो तुम। नहीं, हमें जल्दी से प्रेसिडेंट लिन को सब कुछ समझाना होगा। ये चेन ने यंग मास्टर लिन को मारा है। इसमें हमारे लियू फैमिली को नहीं घसीटा जाना चाहिए। चलो, जल्दी चलो। अगर लिन ग्रुप ने सच में चिप्स की कीमतें 10 गुना बढ़ा दी तो साउथ प्रोविंस कंपनी पर दबाव जरूर बनेगा और उन्हें मजबूरन ऊंची कीमतों पर मुकाबला करना पड़ेगा। भले ही आप साथ हों, लेकिन थोड़े ही समय में लिन वान्यू वाकई में साउथ प्रोविंस से आगे निकल सकता है। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। डर तो इस बात का है कि वह बेलगाम होकर काम करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और फिर नतीजे बहुत भयानक होंगे। अगर उसने सच में ऐसा किया तो डर इस बात का है कि वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। क्या आपके पास कोई तरीका है? साउथ प्रोविंस हमेशा से वर्चुअल इंडस्ट्री पर टिका रहा है और चिप जानकारी का जरिया है। मेरी वर्तमान तकनीक की मदद से मैं पूरी तरह से साउथ प्रोविंस की मदद कर सकता हूँ पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने में। उस समय हम सीधे चिप के इस झंझट को छोड़ सकते हैं। मैं पहले बस थोड़ा आलस कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो क्या वह चिप मशीनें और चिप्स अब कूड़े का ढेर नहीं बन जाएंगे? इस तरह तो लिन ग्रुप को लेने के देने पड़ गए। एल्डर लिन की खातिर मैं वाकई लिन ग्रुप के लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन अगर वह बहुत ज्यादा लालची हो गई तो मैं उसे दोबारा माफ नहीं करूंगा। बहन, ब्रदर, ये सब क्या हुआ? उस यी चेन जैसे लूजर ने मेरा हाथ तोड़ने की हिम्मत की। मैं उसे खत्म करके रहूंगा। वह अब ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगा। जोआन, सबको बता दो कि आज से लिन ग्रुप का सब कुछ दांव पर लगाकर चिप्स का उत्पादन तेज कर दें। एक बार जब मैं काफी सारे चिप्स जमा कर लूं, तो मैं पूरे 1 साल के स्टॉक को 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेचूंगी। बस नीलामी का इंतजार करो, जहां वो सारी कंपनियां एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी। हो सकता है कि हमें 100 गुना मुनाफा मिल जाए। जब हमारा मुनाफा डचिंग ग्रुप से आगे निकल जाएगा तो साउथ प्रोविंस में सिर्फ हमारा ही राज होगा। कैसी बड़ी कंपनी?
मैं उन्हें दिखा दूंगी कि उनकी शान और शोहरत सिर्फ एक दिखावा है। जी ठीक है। बहन, तुम मुझे 10,000 चिप्स दे दो। मुझे इन्हें लियू फैमिली को शगुन के रूप में देना है। ठीक है, यह एकदम सही होगा। इससे ये छन को सबक मिल जाएगा। लिन ग्रुप ने अभी अभी ताज़ा खबर जारी की है कि आज से सेलोंग चिप्स की कीमतें 10 गुना बढ़ जाएंगी और उनकी बिक्री फिलहाल रोक दी गई है। अगले महीने की 8 तारीख को लिन ग्रुप की नीलामी की जाएगी। उम्मीद है कि सभी कंपनियां इस पर ध्यान देंगी। अभी मैंने जो सिखाया था, क्या तुम सबने उसे समझ लिया है? जी जी। लिन ग्रुप ने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे चिप्स की बिक्री रोक रहे हैं। मुझे अभी खबर मिली है कि लिन वन्यू ने लिन ग्रुप की सारी पूंजी लगा दी है ताकि वे अंधाधुंध चिप्स का उत्पादन कर सके। आज तो उन्होंने अपनी अचल संपत्ति भी बेच दी। मुनाफे के चक्कर में वह हर हद पार कर चुकी है। अगर ऐसी बात है तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने तुम सबको अभी सिखाया था, वैसे ही सिस्टम को अपडेट करना शुरू करो। इस नए सिस्टम की शुरुआत डाचिंग ग्रुप करेगा और आगे भी इसका पूरा काम डाचिंग ग्रुप अकेले ही संभालेगा। जी सर। आज डाचिंग ग्रुप ने खबर दी है कि डाचिंग ग्रुप अब नया चिप बिजनेस शुरू कर रहा है और अगले महीने की 8 तारीख को इसकी सेल शुरू होगी। जहां तक इन चिप्स के सोर्स की बात है, जियांग शांगशुए और प्रेसिडेंट जियांग ने इस बारे में पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है, लेकिन इस खास तारीख को देखते हुए लोग यह अंदाजा लगा ही सकते हैं कि दालून की ओर से यह सीधे सीधे लिन ग्रुप के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान है। जियांग शांगशुए ये सब करके मेरे खिलाफ खुलेआम युद्ध छेड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट लिन, आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दालून के पास तो चिप बनाने वाली मशीन तक नहीं है। जब 8 तारीख आएगी और उनके पास दिखाने को चिप्स नहीं होंगे, तब पूरी दुनिया के सामने उनकी बेइज्जती होगी। सही कहा, ये घटिया चाल पक्का ये चैन की ही होगी। जियांग शांगशुए उसके इशारों पर नाच रहे हैं। वे खुद ही अपनी तबाही का इंतजाम कर रहे हैं। पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 1 महीना ही काफी है। जिस तरह से लीन ग्रुप इस वक्त अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पागलों की तरह प्रोडक्शन कर रहा है, उसका चिप का स्टॉक बहुत जल्द एक चौंका देने वाले नंबर पर पहुंच जाएगा। एक बार सिस्टम अपग्रेड हो गया तो ये सारी चिप्स बस रद्दी बन जाएंगी। मैंने उन्हें मौका दिया था, जब उन्होंने इसकी कदर नहीं की तो अब उन्हें अपने ही लालच का अंजाम भुगतने दो। कल 8 तारीख है, लिन ग्रुप की नीलामी का दिन। हम सिस्टम अपग्रेड की खबर कब साझा करेंगे? बचपन में मैं सड़क पर लगभग भूखा मर रहा था। तभी एल्डर मिस्टर लिन ने मुझे एक कटोरी गरम नूडल्स खिलाए, जिसकी वजह से मैं बच पाया। मैं वाकई लिन फैमिली पर पहले हमला नहीं कर सकता, इसलिए कल की नीलामी में हम भी चलेंगे। तब तक अगर लिन वन्यू अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आई और अपनी तबाही खुद चुन ली, तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे अफसोस है कि मैं आपसे इतनी देर से मिली। लिन वान्यू का आपको मेरे पास भेजना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आपने वाकई मुझे एक बड़ा तोहफा दिया है। कम से कम अगले 20 साल तक मुझे डाचेंग ग्रुप के साउथ प्रोविंस नंबर 1 होने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप मेरी बॉस हैं और ये मेरा काम है। सिर्फ बॉस। प्रेसिडेंट जियांग, ये चैन। उस रात के बाद मैंने 5 सालों तक तुम्हारा इंतजार किया। तुम गायब क्यों हो गए थे? कौन सी रात? तुम इसे भूल भी गए। 5 साल पहले हेतियानजू रेजिडेंस में तुमने मेरे साथ वैसा काम किया था। लानत है। लिथोग्राफी मशीन के प्रोग्राम डेटा के लिए
उन्होंने मुझे नशीली दवा दे दी। ये चैन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है। मुझे माफ कर दो, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। उस रात तुमने ही मुझे बचाया था, लेकिन जब अगली सुबह मैं जागा तो मैंने देखा था कि वह लियू शंगहान थी। सुनो, तुम कौन हो? तुम मेरे कमरे में क्यों हो? तुम अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। माफ करना, मैं बस जा ही रहा हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूं लियू फैमिली एल्डेस्ट मिस, लियू शंगहान। तुम फिक्र मत करो, एक बार मैं अपना काम निपटा लूं तो मैं तुमसे मिलने जरूर वापस आऊंगा। क्या पागल है क्या? हेलो, मेरे बुक किए हुए कमरे के अंदर कोई अजनबी आदमी क्या कर रहा है? कितना बदतमीज है वह। कृपया फौरन मेरा कमरा बदल दीजिए। उस वक्त मुझे लगा था कि तुम मेरी बदतमीजी की वजह से नाराज हो, इसलिए तुम चली गईं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझसे इंसान पहचानने में गलती हुई है। उस दिन घर पर कुछ परेशानी हो गई थी, इसलिए मैंने कमरा छोड़ दिया और घर चली गई। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आना। मुझे वह नहीं मिला। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वैसे भी अच्छा है कि तुम अपनी बात से मुकर नहीं रहे हो। मुझे माफ करना। उस समय मुझे लगा कि जिस इंसान ने मेरी जान बचाई वह लियू शंगहान थी, इसीलिए अपना काम खत्म करने के बाद अगले ही दिन मैं शादी का प्रस्ताव लेकर लियू फैमिली गया और तुम्हें इतने सालों तक मेरा इंतजार करना पड़ा। मुझे लगता है कि यह इंतजार इसके लायक था। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब हमारे गोदाम में चिप्स की कुल संख्या पूरे 30 लाख है, जो हमें मुनाफा कमाने के लिए काफी है, करीब 300 अरब डॉलर का। साउथ प्रोविंस पूरी तरह से अब हमारा इलाका है। भाई, कल तुम्हारी और लियू शंगहान की शादी का दिन है। तुम्हारी शादी के बाद मैं एक भारी चिप सेल मीटिंग बुलाने की सोच रही हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं ये छेन और जियांग शंगशुए की आंखों में पछतावा सा साथ देखना चाहती हूँ। इस मामले के बारे में क्या हमें पापा को बताना चाहिए? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उन्हें इसे अपनी आंखों से देखने दो, तभी तो असली सरप्राइज मिलेगा। बधाई हो, बधाई हो। अंदर आइए, कृपया अंदर पधारिए। अंदर चलिए। वाह, क्या बात है। बधाई हो दुल्हा। अंदर आइए। चलिए, कृपया अंदर आइए। आज मेरे भाई लिन शेंगजे की शादी का दिन है। लिन ग्रुप ने चिप लॉन्च इवेंट को भी इसी दिन रखा है। यह तो दोहरी खुशी का मौका है। यह लॉन्च इवेंट लाइव स्ट्रीम के जरिए सबके लिए खुला होगा। 3 मिनट बाद बुकिंग शुरू हो जाएगी। ये छेन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम चाहे कितना भी हंगामा करो, इस सच को नहीं बदल सकते कि हमारा तलाक हो चुका है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। ये चैन, आज पूरी साउथ प्रोविंस में सबको पता है कि आज मेरी और मेरी पत्नी लियू शंगहान की शादी है। शंगहान ने पूरी तरह से तू जैसे बेकार इंसान का साथ छोड़ दिया है, इसीलिए आज तेरा यहाँ आना बिल्कुल बेकार है। मिस लियू और यंग मास्टर लिन को गलतफहमी हुई है। हम यहाँ द चेंग ग्रुप की तरफ से चिप लॉन्च इवेंट में शामिल होने आए हैं। ये छेन, क्या तुझे पता है लिन शेंगजे ने मुझसे शादी करने के लिए कितनी दहेज की रकम दी है? क्या मेरा इससे कोई लेना देना है? उसने हमारे लियू फैमिली को 10,000 चिप्स दिए हैं। तू उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। मैंने तुझे जो कुछ भी दिया था वो क्या इससे कम था? क्या तेरा मतलब उस $1 अरब वाले सैलरी कार्ड से है? प्रेसिडेंट लिन ने मुझे पहले ही बता दिया है कि वह कार्ड तूने चुराया था। तू अभी भी वैसी ही है, हमेशा दूसरों की बातों पर ही भरोसा करती है।
क्योंकि तू सिर्फ एक मामूली कर्मचारी है तो भला मैं तुझ पर भरोसा क्यों करूं? खैर छोड़ो, अब मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। शुरू में तुझसे शादी करना महज मेरी एक गलती थी। तू आज के बाद यह 10,000 चिप्स महज कचरा बनकर रह जाएंगे। मैं तुम्हें बेहतर सोचने की सलाह देती हूँ। इन चीजों के लिए अपनी शादी को खतरे में मत डालो। चिप लॉन्च इवेंट में हिस्सा लोगे? क्या उस डचिंग ग्रुप के पास कोई चिप भी है? अरे बिल्कुल नहीं। ऐसी कंपनी जिसके पास चिप बनाने की मशीन तक नहीं है, वह हमारी कंपनी लिन फैमिली के साथ बिजनेस करने की हिम्मत कर रही है। कितना मजाक है। यंग मास्टर लिन, अगर डाचिंग ग्रुप चिप पेश नहीं कर पाए तो उनका क्या होगा? क्या तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें उस लूजर की चिंता हो रही है? मैं तुम्हें बता दूं, एक बार मेरी बड़ी बहन डेंगचेंग पर हावी हो जाए तो मैं उस लड़के का बुरा हाल कर दूंगा। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी औरत के दिल में किसी दूसरे मर्द के लिए जगह हो। समझ रही हो तुम? हाँ, समझ गई। ये चैन, यह सब तुम्हारी खुद की करतूत है। यह जानते हुए भी कि लिन ग्रुप की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, तुमने फिर भी अपनी औकात से बाहर जाकर उनके साथ दुश्मनी की। लियू फैमिली के लिए रातों रात सफल होने का यह मौका मैं सिर्फ एक आदमी के चक्कर में नहीं छू सकती। सच तो यह है कि तुम कभी मेरे लायक थे ही नहीं। लिन शेंगजे ही मेरे लिए सबसे सही आदमी है। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आज की सेल इवेंट के लिए हमने डचिंग ग्रुप और लिन ग्रुप दोनों को आमंत्रित किया है। डचिंग ग्रुप ने भी आज ही के दिन अपनी चिप्स लॉन्च करने का फैसला किया है। दोनों का साथ आना साउथ प्रोविंस कंपनी भी यही चाहती थी। दाचेंग के पास तो लिथोग्राफी मशीन तक नहीं है, तो उनके पास चिप्स कहाँ से आए? दाचेंग के मामलों में प्रेसिडेंट लिन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बैठो। जियांग शांगशुए, तुम अपनी बेइज्जती खुद ही कराने के लिए उतावली हो, तो मुझे ये तमाशा देखने में बहुत मजा आएगा। डाचिंग ग्रुप ने साउथ प्रोविंस पर 10 साल तक राज किया है। अब वक्त आ गया है कि यहाँ कोई और आए। थोड़ी देर बाद जब तुम लोग वो चिप नहीं दे पाओगे तो तुम सबकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। लिन वन्यू, मैं लिन फैमिली को एक और आखिरी मौका दे रहा हूँ। चिप्स की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को रद्द कर दो, वरना मैं फिर लिन फैमिली के किसी भी एहसान को याद नहीं रखूंगा। इतने पर भी तुम्हारी दिखावा करने की हिम्मत हो रही है? तभी तो तुम जियांग शांगशुए को अपनी उंगलियों पर नचा पाए। मानना पड़ेगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमाल का है। लेकिन मैं लिन वान्यू हूँ, मुझ पर तुम्हारी ये बातें काम नहीं करेंगी। मुझे डराने की तुम्हारी ये कोशिश बेकार जाएगी। जहाँ तक चिप्स की कीमत बढ़ने की बात है, वो मेरे लिन ग्रुप का अपना फैसला है। मेरा सामान है और मैं इसे कितने में भी बेचूं, ये मेरी मर्जी है। तुम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सालों पहले रूथ ने जब वो लिथोग्राफी मशीन लिन ग्रुप को दी थी, तो उन्होंने तुम्हारे पिता की नेकदिली और मेहनत पर भरोसा किया था। उन्होंने इसे एक मौके के तौर पर दिया था, न कि तुम लोगों के लिए लालच और पैसा कमाने का कोई जरिया। चुप रहो, तुम्हारी मिस्टर रूथ का नाम लेने तक की औकात नहीं है। चलो शुरू करते हैं। चिप लॉन्च का कार्यक्रम आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा है। बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा कि दोनों कंपनियों की चिप्स कितनी बिक रही हैं। लिन ग्रुप ने अपनी चिप खरीद का रास्ता बंद किए हुए अब पूरा 1 महीना बीत चुका है। यकीनन सभी बड़ी कंपनियां इसके लिए काफी बेताब होंगी। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए बुकिंग शुरू करते हैं। चिंगक्याओ ग्रुप ने ऑर्डर दी है लिन ग्रुप की 1 लाख चिप्स। चेन ग्रुप ने ऑर्डर दी है लिन ग्रुप की 2 लाख चिप्स। दाशिंग ग्रुप ने ऑर्डर दी है लिन ग्रुप की 2,50,000 चिप्स। ली ग्रुप ने लिन ग्रुप की 3,80,000 चिप्स ऑर्डर की हैं। जिनशिंग ग्रुप ने लिन ग्रुप की 4 लाख चिप्स ऑर्डर की हैं। हमारी कंपनी लिन ग्रुप में तो इतना काम है कि हम संभाल नहीं पा रहे। डचिंग ग्रुप के यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? तभी मैं कहूँ कि डचिंग ग्रुप इतनी खामोश क्यों है, तो असली वजह यह है कि डचिंग का चिप स्टॉक असल में 0 है। क्या वाकई में 0 है?
प्रेसिडेंट जियांग, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? डाचेंग ग्रुप वाकई में कोई चिप नहीं है, लेकिन डाचेंग ग्रुप ने साउथ प्रोविंस के वर्चुअल सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। यह नया सिस्टम चिप की जरूरत को ही खत्म कर सकता है। आप सब कंफर्म करने के लिए अपना ईमेल देख सकते हैं। यह मुमकिन नहीं है। इस आदमी को झूठ बोलने की आदत है। इसकी बातों में आकर बेवकूफ मत बनिए। सच है या नहीं, चलिए इसे आमाते हैं, फिर अपने आप पता चल जाएगा। यह सब क्या हो रहा है? हेलो, क्या प्रेसिडेंट लिन, सभी बड़ी कंपनियों ने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। लियू शियांगहान छोटी बहन, क्या आप तैयार हैं लिन शेंगजे सर की पत्नी बनने के लिए? चाहे अमीरी हो या गरीबी, आप हमेशा उनके साथ रहेंगी और साथ में बूढ़ी होंगी। बताइए, क्या आप तैयार हैं? मैं यंग मास्टर लिन। युवराज, अनर्थ हो गया। बड़ी बहन मुसीबत में है। क्या? यह नामुमकिन है। डाचेंग ग्रुप, उसकी इतनी हैसियत तो बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में सिस्टम को अपग्रेड करने वाला इकलौता इंसान बस। आखिर तुम कौन हो? बहन, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? यह भला कैसे संभव है? दीदी, प्रेसिडेंट लिन। दीदी, प्रेसिडेंट लिन, चिप्स अब बस कचरे का ढेर बन गई हैं। क्या इसका मतलब यह है कि लिन ग्रुप अब खत्म हो गया है? ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हारा क्या मतलब है कि वे बिक नहीं रहे हैं? सारे सामान के वापस आने का क्या मतलब है? गोदाम में पूरी 30 लाख चिप्स पड़ी हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखों से लिन ग्रुप का सब कुछ बर्बाद होते हुए देखूं? अब सभी बही कंपनियां एक नए सिस्टम का इस्तेमाल करने लगी हैं, जिसकी कीमत आधी है और पुरानी चिप्स अब बेकार हो गई हैं। प्रेसिडेंट लिन, हमारे पास अभी भी मिस्टर लुस हैं। अगर वे मदद के लिए आगे आते हैं तो हमारी कंपनी लिन ग्रुप बच सकती है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मिस्टर लुस अभी भी लिन ग्रुप के साथ खड़े हैं। पिताजी। वान्यू, पिताजी तुम्हारे काम के नतीजे देखने आए हैं। क्या तुमने कल नहीं कहा था कि तुम मुझे एक सरप्राइज दोगी? क्या बात हो गई? पिताजी, बात कुछ ऐसी है। मेरी बड़ी बहन ने एक बेहतरीन योजना बनाई थी, लेकिन डाचेंग ग्रुप के जियांग शांगशुए ने पता नहीं कहां से एक मददगार ढूंढ लिया है और सीधा साउथ प्रोविंस सिस्टम को अपडेट कर दिया। अब अगर हम कीमतें कम भी कर दें तो भी हमारी चिप्स नहीं बिकेंगी। तुम्हारी योजना क्या थी? चिप्स की कीमत को 10 गुना बढ़ाना ताकि हमारा मुनाफा बढ़ सके। अरे पिताजी, आप दीदी पर हाथ कैसे उठा सकते हैं पिताजी? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? पिताजी साहब, आपकी सेहत के लिए इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। लिन ग्रुप का इस चिप मशीन को पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है। ये साउथ प्रोविंस का हम पर भरोसा है। मिस्टर लूथ का हम पर अटूट विश्वास है। साउथ प्रोविंस की व्यापारिक शांति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पर तुम इतने लालची और बेकाबू कैसे हो सकते हो? अगर जियांग शांगशुए और ये चेन ने हाथ न मिलाया होता तो हमारा यह हाल कभी नहीं होता। ये चेन? अब मुझे समझ आया, जरूर ये चेन की ही चाल है। वह इस बात से नाराज था कि लिन ग्रुप ने उसे निकाल दिया, इसीलिए उसने चिप मशीन की गोपनीय जानकारी चुराकर जियांग शांगशुए को दे दी ताकि दाचेंग अपना नया सिस्टम बना सके। तुमने ये चेन को नौकरी से निकाल दिया? वह आखिर एक मामूली मजदूर ही तो था। एल्डेस्ट मिस, आप पागल हो गए हैं। जो इंसान साउथ प्रोविंस के सिस्टम को अपग्रेड कर सके वो कोई साधारण मजदूर कैसे हो सकता है? अगर वो साहब सच में उस मशीन को ले जाना चाहते तो क्या उन्हें इसे चुराने की जरूरत पड़ती? आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? ये मेरा लालच था।
मुझे उन साहब के साथ रिश्ता जोड़ने का सपना नहीं देखना चाहिए था। मैंने लिन फैमिली की नींव को तबाह कर दिया। ये चेन ही दरअसल मिस्टर लुस हैं, एल्डेस्ट मिस। तुम गलत हो। ये कैसे मुमकिन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई एम्पायर मेडल चुराने की? ये मिस्टर लुस की चीज है। ये मेरी चीज है। तुम आखिर हो कौन? वो किताब जिसे तुम पढ़ रही हो मैंने लिखी है। और एक बात सुधार दूं, वो मशीन मेरी सबसे महान रचना नहीं है। प्रेसिडेंट लिन, हम अभी उस मशीन की मरम्मत कर रहे थे। ये सब कैप्टन ये की वजह से मुमकिन हुआ। मशीन की मरम्मत? मुझे लगता है तुम्हें अपने दिमाग की मरम्मत करानी चाहिए। लेकिन कैप्टन ये ने साफ तौर पर मना किया था कि नियमों में कोई बदलाव न किया जाए, खासकर काम करने की रफ्तार में। उन्होंने कहा था कि इस सेलोंग मशीन की सबसे ज्यादा रफ्तार सिर्फ 150 ही है। अगर इसे बढ़ाकर 300 किया गया तो मशीन झेल नहीं पाएगी। प्रेसिडेंट लिन, बेहतर होगा कि हम कैप्टन ये को वापस बुला लें। उनके अलावा कोई भी इस मशीन को ठीक नहीं कर सकता। तुम घर जाओ और अपने पिता से इसके बारे में पूछो। क्या वाकई मुझसे गलती हुई?